हमारे तमाम नाजरीन को फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं जी पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज जो है अबू धाबी में 2 और मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन जो है ये आखिरी दिन है कि PSL 4 के मैचेस जो है UAE में खेले जा रहे हैं। और अब 9 तारीख से जो है ये मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, PSL शिफ्ट हो जाएगा कराची। और उसके बाद फिर जो बाकी 8 मैचेस हैं इंक्लूडिंग प्लेऑफ्स एंड फाइनल, ये नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। आज जो 2 मैच खेले गए, एक मैच अभी चल रहा है, हाई स्कोरिंग मैच। और बड़ा एक अजीब सा हम अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछेंगे आज कि ये क्या सिलसिला चल रहा है कि एक मैच में हाई स्कोरिंग मैच होता है, एक मैच बिल्कुल लो स्कोरिंग होता है। पहला जो मैच हुआ ज़बरदस्त मैच, उसमें मिसबाह हक ने फिर से उनकी एक पुरानी झलक नज़र आई। उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली, हाफ सेंचुरी की। और एक लो स्कोरिंग मैच में जिसमें कि बड़ी मुश्किलात में थी उनकी टीम, पेशावर की टीम, पेशावर ज़ल्मी की टीम, उन्होंने जो है मैच जिताया और बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। और सैमी ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, और लाहौर कलंदर्स फिर एक दफ़ा और मैच हार गई। और उसका मतलब ये है कि लाहौर कलंदर्स अभी भी श्योर नहीं है कि वो क्वालिफाई प्लेऑफ्स के लिए कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन दूसरा मैच हुआ, उसमें हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए जो है 180 रन्स किए, यानी कि 181 का टारगेट दिया है। और इस्लामाबाद ने जवाब में दूसरा ओवर चल रहा है, 9 रन है और कोई खिलाड़ी आउट नहीं। तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्रास्ट है कि उसी पिच पे मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके के मैचेस हो रहे हैं। लेकिन लाहौर कलंदर्स का मैं ज़रूर यहाँ पर जिक्र करूँगा कि कल जो हमारे पैनल के गेस्ट हैं कबीर खान, उन्होंने कल काफ़ी बातें की थी लाहौर कलंदर्स के माइंडसेट के ऊपर। और आज हमने फिर देखा कि लाहौर कलंदर्स ने एक स्टेज पे जो है पेशावर को रिड्यूस कर दिया था। 20 पे उनके 5 आउट थे पेशावर के, 125 उन्होंने करने थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे लाहौर कलंदर्स ये मैच आखिरकार जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर जो है वो एक मैच हार गए, क्लोज मैच हारे, आखिरी ओवर में हारे। और उसमें जैसे मैंने कहा मिसबाह 58 नॉट आउट और डैरन सैमी 46 का बहुत बड़ा हाथ था। दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की और उस पार्टनरशिप की वजह से मिसबाह ने बल्कि 59 किए, ये मैच जीत गए। तो ऐसा क्या मसला है लाहौर कलंदर्स का कि वो नहीं जीत पाते हैं? मतलब ऐसा लगता है कि सो क्लोज सो नियर येट सो फार वाली बात हो जाती है। 34 मैचेस अब तक लाहौर कलंदर्स ने 4 एडिशन अब तक खेले हैं PSL के, जितनी भी PSLs हुई हैं। और उसमें से 22 मैचेस जो है लाहौर कलंदर हारा के जी 22 मैचेस हारा है। तो एक बड़ी मतलब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 3 PSL हुए, सब में लाहौर लास्ट फिनिश हुआ। अभी उनका चांस है, उनके 2 मैचेस बाकी है, देखें क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है उनके लिए कि वो क्वालिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है इकबाल कासिम साहब, उनके साथ कबीर खान साहब, गुलाम अली एंड पलवेशा बशीर इज ज्वाइनिंग अस टुडे। पलवेशा इज़ अ फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन और प्लस मतलब शी इज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन इंटरनेशनल इवेंट्स। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा ये जो हमने प्लान किया था ये PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, तो मेरी कोशिश थी कि दूसरे स्पोर्ट्स के लोगों को भी हम इस ट्रांसमिशन में रखें। एंड दैट इज़ वाई यू आर सीइंग पलवेशा रेगुलरली ऑन आवर शो। और काफ़ी अच्छा इनका फीडबैक आया, इनके बड़े फैंस हो गए हैं ऑलरेडी। आप तीनों के अभी तक इतने फ़ैन ही नहीं हुए जितने पलवेशा के हो भाई। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है ना, मतलब आगे भी इसको मतलब कर सकते हैं, मतलब और शोज़ में भी हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन इकबाल भाई मुझे बताइए क्या है ये, मतलब ये इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों है? ये एक मैच में लो स्कोरिंग, एक मैच इतना हाई स्कोरिंग। आपकी बात दुरुस्त है। देखिए अभी हम लोग ये कबीर और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो कबीर की भी राय बहुत अच्छी ज़बरदस्त है। उसने कहा कि मैंने यही सवाल किया कि यार क्या चक्कर है, अभी इसी विकेट पे मैच हुआ है, अभी 120 पे ये टीम आउट हो गई, 125 पे वो आउट हो गई। तो इन्होंने कहा कि जी जो फ्रेश विकेट थी उसमें थोड़ा डेफिनेटली मॉइस्चर होगा सुबह के वक्त, मतलब जो पहला मैच था, तो उसकी वजह से वो जो लो स्कोरिंग मैच हुआ है लेटर पार्ट पे वो ड्राई आउट हो गई। और बहुत अच्छा खेल रही है विकेट, और इसमें कोई शक नहीं। मगर माइंड यू ये भी आप जहन में रखिए कि जो बॉलिंग थी दोनों टीमों की, लाहौर और पेशावर की, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। ओके। और वो बिल्कुल आज पेशावर ने टाइमल मिल्स को खिलाया और उन्होंने पहले ही मैच में आते ही 3 विकेटें ली। उसके बाद फिर जो है 3 विकेटें जो है 2 विकेटें समीन गुल ने की, और फिर एक विकेट दाउसन और वहाब रियाज ने हासिल की। देखिए इकबाल भाई कल जो मैचेस हुए वो उल्टा था। पहला मैच जो है वो हाई स्कोरिंग रहा, सेकंड मैच लो स्कोरिंग रहा। वो तो खैर नॉर्मली क्रिकेट के अंदर हो जाती है, अप एंड डाउन, वो तो कोई इशू नहीं है कि एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिटिव गेम होना चाहिए। जैसे कि लाहौर कलंदर का पेशावर का हुआ, स्कोर चाहे कम हो या ज़्यादा हो, अगर आपने कम किया है तो आप कम पे आउट करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये काउंट करती है। और जो मैं समझता हूँ कलंदर ने बहुत फाइट बैक किया, ज़बरदस्त किस्म का।
और लेकिन पेशावर में मिसबाह लोग खड़े थे उनके सामने, हैं? मिसबाह लोग उनके सामने खड़े हो गए। नहीं, मिसबाह उल-हक देखिए, मिसबाह उल-हक तो एक्सपीरियंस था बॉस, और सैमी जो है वो भी एक्सपीरियंस आदमी थे, दोनों एक्सपीरियंस थे जिन्होंने लेकिन वो मैच आई जिताया। थॉट थोड़ी सी मतलब कबीर, अगर मैं कहूँ कि जो मैच था इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, और जब 20 for 5 वो एक टीम, थोड़ा सा मुझे लगा फ़खर जमान की कप्तानी मज़ेदार नहीं रही, क्योंकि जैसे ही मिसबा ने 2 ओवर में मतलब संदीप लमाचानी को छक्के वक्के लगाए, 22 रन दे दिए उन्होंने 2 ओवर में, उन्होंने उनको हटा दिया। जबकि आई थॉट कि संदीप वुड हैव बीन द मैच विनर एट एनी कॉस्ट इन दिस मैच, जिस वक्त प्रेशर में थी। तो बाद में वो लेके आए, बहुत लेट उनको लेके आए, जब मतलब मुश्किल से 10-8 रन रह गए थे, बल्कि लास्ट ओवर उन्होंने कंप्लीट किया, सेकंड लास्ट ओवर कंप्लीट किया, जिसमें रायन डिस्कॉटे इंजर्ड होकर चले गए थे। तो थोड़ी सी कप्तानी फ़खर की मुझे लगी कि ही कुड हैव बीन मोर अटैकिंग आफ्टर। यस ऑब्वियसली उसको दे शुड हैव गॉन फॉर द किल फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको देखें, मिसबा जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर, व्हेन ही इज हिटिंग समवन, जब मैच फंसा हो, इट मींस कि वो बंदा उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और ही इज गॉट द चांस टू गेट हिम आउट एज वेल। मैंने उसकी हिस्ट्री में देखा है, जो बॉलर उसको ज्यादा तंग करते हैं उसको ज्यादा कोशिश करता है कि उसको डोमिनेट करे और उसको चेंज करे। मिसबाह जो है, हाँ। तो अगर उसने as a कहा प्रेस captain, कॉन्फ्रेंस में, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड कि मुझे आज खिलाया इसीलिए गया था कि मैं उसकी गुली अच्छी रीड करता हूँ, और मेरा काम ये था कि 4 ओवर्स के मैंने खेलने, तो मैंने कहा व्हाई नॉट अटैक हिम, तो आई वेंट आफ्टर हिम। तो बिल्कुल, अगर उसमें जब एक बैट्समैन आपको जाके चार्ज कर रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि यू गेट हिम आउट। और वी न्यू, और एवरीबडी न्यू, फ़खर को भी पता होना चाहिए था कि एज सून एज आप मिसबा को आउट करते हो, यू वन द मैच। तो मसला ये है कि अगर आप उधर उधर तो कप्तानी का है, वहाँ पे आप अच्छा, कबीर आई कम बैक टू यू, लेकिन पिशावर ज़ल्मी की जो टीम है ऑब्वियसली इज आल्सो क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, और इनके एक मेंबर हैं, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रही इनकी, और पाकिस्तान टीम से भी बड़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रही है, एंड टॉक ऑफ द टाउन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो हमारे साथ लाइन पे है अबू धाबी से। मैं बात कर रहा हूँ इमाम उल हक की। इमाम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो इमाम, ठीक ठाक हो? बस अल्लाह करम। लगा मेरे साथ इमाम इकबाल कासिम साहब बैठे हुए हैं, कबीर खान बैठे हुए हैं, गुलाम अली बैठे हुए हैं, और पलवशा बशीर भी बैठी हुई है। सबको सलाम कहेगा प्लीज। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। इमाम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पहली दफ़ा PSL खेल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंस हो रही है। तो जब आप परफॉर्म करते हो तो काफी अच्छा लगता है आपको, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है तो उसका मुझे काफी जो है फायदा हो रहा है PSL में, क्योंकि लेस प्रेशर है एज एन इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से। जब आप इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म करते हो, PSL में आपको आसान लगता है। Okay. तो जो है, थैंक यू ऑल द मैनेजमेंट ऑफ पेशावर ज़ल्मी, जो रोल जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जिस तरह, और आते के साथ ही जिस तरह उन्होंने मुझे बैक किया कि वी नो दैट यू हैव ऑल द एबिलिटी, तो बस जाओ और अपना गेम खेलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी हो रही है, तो अच्छा मजा आ रहा है। अच्छा इमाम, मुझे ये बताएं कि मतलब यू एज अ प्लेयर, क्योंकि फर्स्ट क्लास आप काफ़ी खेले हुए हैं, उसके बाद टेस्ट भी खेले हुए, वनडे भी खेले हुए, तो अब ये जो T20 का आपका पहला PSL का एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको ये तो नहीं लग रहा कि आपको अपना गेम चेंज करना पड़ा हो, या इसका असर जो है आपके बाकी फॉर्मेट्स पे आएगा जब आप दूसरे फॉर्मेट्स में जाके खेलेंगे? तो पहले तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह फॉर्मेट को लेता है। ओके, मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि जो मेरे ख्याल से मुझे एज एन ओपनर हमारा थोड़ा सा रोल ऐसा होता है कि मेरा मैं खुद पर्सनली फील करता हूँ कि हमें 6 ओवर पर थोड़ा सा एक्सेलरेट जो है ज्यादा करना पड़ता है। अगर आप क्रिकेटिंग शॉट खेलें तो उसमें ज्यादा अच्छा होता है, और वही आप वनडे में खेलते हैं और वही आप टेस्ट में खेलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअली पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह लेता है अपने फॉर्मेट। ऑब्वियसली टेस्ट और T20 में काफी फर्क है, लेकिन मेरा भी ख्याल है एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, और अगर आपने अच्छे एथलीट बनना है और अपने आप में सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल प्लेयर को हर फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। इमाम, यू आर प्लेइंग फॉर पेशावर ज़ल्मी, जिसमें 2 बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, 2 साबिक कप्तान, मिसबाह उल हक भी है और आपके साथ यूनुस खान भी है। आज तो मिसबाह ने बल्कि बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और मैच भी जिताया, ज़ल्मी को बड़ा ज़बरदस्त मैच जिताया। तो इन दोनों के मतलब ये दोनों जब ड्रेसिंग रूम में है पेशावर ज़ल्मी के, तो कितना आपके लिए ये एक मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस है? जी वैसे मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली हूँ कि मैं जब टीम में आया तो ये दोनों ही हमारे लेजेंड रिटायर हो चुके थे। Right. तो इसके साथ मैं उस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल नहीं सका, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट सीरीज में मेरी एंट्री हुई थी और तब तक ये दोनों प्लेयर्स हमारे रिटायर हो चुके थे। Right. लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही लकी हूँ मैं कि मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ ड्रेसिंग रूम। मेरी बहुत काफी बात हुई है, दोनों ही प्लेयर्स, दोनों का माइंडसेट, खेलने का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। दोनों ही लेजेंड्स हैं, तो काफी कुछ मैं सीख कर ऑलरेडी मैंने 1 महीने से मेरे ख्याल से अभी टाइम हो गया
एक साथ हूँ, तो मैं काफी यूनस भाई और मिर्जा भाई से गेम के थ्रू और खासतौर पे जो मेंटल, दोनों ही आपको पता है बहुत ही मेंटली स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से बिल्कुल। एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर आपको मेंटली स्ट्रांग होना लाजमी है, और तो मैं इससे बहुत कोशिश करता हूँ कि ये ज्यादा चीजें सीखूं। इंसान जब उसको फेलियर्स होते हैं तो फेलियर्स के बाद कैसे अपने आप को बैक करता है और कैसे परफॉर्मेंस देता है। गुड। अब मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, आपने सही कहा इमाम। एंड एक चीज़ आपके क्रिटिक्स ने भी एक्सेप्ट की है कि इमाम इज़ वेरी मेंटली, ही हैज शोन इज मेंटल टफनेस, क्योंकि आपके लिए आसान नहीं रहा जब से आप पाकिस्तान से खेलें। आपको पता ही है कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ, बट यू हैव शोन अ लॉट ऑफ मेंटल टफनेस। आपने मतलब रन्स किए हैं अगेंस्ट द ऑड्स, और आपने अभी 100 भी किए साउथ अफ्रीका में वनडे में। तो हाउ हार्ड हैज़ इट बीन? Well, to be honest, it was quite hard. रोया भी बहुत हूँ। क्यों रोए क्यों आप? होता है वैसे एज अ यंगस्टर, Okay. इंसान जब काफी मेहनत करके आता है। इस साल में एंट्री, मैंने जिस साल में फर्स्ट क्लास में खेला, जिस साल मेरे टीम में एंट्री, उस साल मेरा 848 रन थे विद एन एवरेज ऑफ 49 एंड I scored 200 on Okay. the final of Qaeda Azam Trophy. राइट राइट And I didn't get selected for the Pakistan team. Right. I got chance in Pakistan A, जहाँ under 23, वहाँ Right. मैंने back to back 100 किए, मैं injured हो गया। Okay. तो मैं 3 से 4 months क्रिकेट नहीं खेला। उसके बाद वापस आया। उसके बाद I got फर्स्ट क्लास में जब हमारा पहला मैच चल रहा था जो सीजन, मैंने पहली मैच में अगेंस्ट पेशावर मैंने 100 किया, सॉरी फाटा के अगेंस्ट। Okay. मैंने 100 किया तो मेरा दूसरे ही मैच में श्रीलंका अगेंस्ट वनडे में नाम आया। तो लेकिन दुख हुआ काफी जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं। बाकी मेरे ख्याल से मेरे जो आपने बात की मेंटली टफनेस की, वो मेरे ख्याल से मेरे फैमिली में ही रन करता है, क्योंकि मेरे चाचू बहुत मेंटली टफ थे और वो काफी सिचुएशंस को हैंडल करते थे। तो मुझे पता चल गया था बहुत शुरू से ही कि अगर मुझे अपने आप को प्रूव करना है तो आई हैव टू बिलीव इन माय एबिलिटी, और मुझे जो भी है किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन को फेस करना है। और मेरे लिए बहुत पहले मैटर करता था, लेकिन अब इतना ही जो है मैटर नहीं करता, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन ने मुझे इतना मेंटली स्ट्रांग बना दिया कि मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। Exactly. और इससे फायदा भी ये हुआ है मुझे कि मेरी परफॉर्मेंसेज में बहुत फर्क हुआ है, क्योंकि मैं उसको एज अ चैलेंज लेता था, हर फेलियर को मैं एज अ चैलेंज लेता था, एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेता था। बाकी अल्लाह ताला ने मदद दी और अल्लाह ताला ने मदद दी। लेकिन जब शुरू में क्रिटिसिज्म हुआ तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर यू, मतलब शुरू में हुआ तो आपको पता है भाई एक यंगस्टर जब भी इंटरनेशनल सिनेरियो होता है वैसे ही बहुत प्रेशर में होता है। तो मैं भी प्रेशर में था। उसके बाद ये वाला जो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, तो उस वक्त मैं काफी हर्ट भी हुआ, सैड भी हुआ, तो रोया भी। तो लेकिन अच्छा होता है कभी कभी आप इंसान रो पड़ते हो तो आपकी जो है इमोशंस निकलते हैं। बिल्कुल इमोशंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने तैयार कर लिया था कि अब मैं नहीं रोऊंगा, तो आई हैव टू प्रूव एंड आई विल प्रूव। अभी तक अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, तो मेरी अम्मी अब्बू की दुआएं हैं। तो वो जो सारा जो फ्रस्ट्रेशन था, आई थिंक इमाम, वो जब आपने वनडे में 100 किए और उसके बाद जो फिर आपने इशारा किया था, आई थिंक दैट केम आउट एट दैट टाइम। जी भाई कभी कभार आप कुछ सोचते नहीं हो, लेकिन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती हैं। डांट तो नहीं पड़ी फिर बाद में? डांट तो नहीं पड़ी मतलब इंतजाम से कि नहीं सर, डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन मैंने खुद रियलाइज किया कि आई डिड रॉन्ग। ओके ग्रेट। और आई विल इंशाल्लाह ट्राई कि ऐसा कभी जिंदगी में ना हो दोबारा, क्योंकि इस वक्त चीजें कुछ हो चुकी थी जो मुझे खुद को देखा जब मैंने, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। बिल्कुल तो मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँ। मुझे यही मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, चाहे मेरे बारे में कितने क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल क्योंकि आप इन लोग मीडिया का काम है क्रिटिसाइज करना। अगर मैं उनसे इसका रिएक्शन दूंगा तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा बस काम है कि मैं इसलिए भी टीम में अगर मैं परफॉर्म करूँ, और मेरे काम से मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस की हद तक ही रहना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह ऐसा कभी ना हो। इट्स रियली नाइस टू हियर दैट इमाम। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि वी डोंट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, लेकिन मैं बिल्कुल एक ऑनेस्ट यहाँ बात करूँगा कि आई वाज वन ऑफ दोज, जब आप का डेब्यू हुआ था तो आई वाज वेरी क्रिटिकल। मुझे था कि भाई इमाम को आउट ऑफ टर्न चांस मिला, बट आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट द चांसेस यू गॉट, यू हैव स्कोर्ड रन्स एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ। और अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक टू यू इन योर फ्यूचर कैरियर। और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में होते हैं तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। तो अल्लाह करे आप कामयाब हो। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड हैविंग दिस वेरी फ्रैंक डिस्कशन विद अस। थैंक यू वेरी मच इमाम भाई।
अच्छी बात उसने की मेरे ख्याल से इमाम ने कि ही इज़ जो वो एक गेस्टर का इतना शोर मचा था, एक गुड थिंग कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी एट सच ए यंग एज के मतलब मेरा ये काम नहीं है करना। एक जो भी critics करे। एजुकेटेड बच्चा, फैमिली बैकग्राउंड भी एक ऐसा है, तो ऑब्वियसली इंजमाम जैसा बंदा फैमिली में होना एज एन अंकल, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। और उसने अच्छा किया कि व्हेन यू आर इन द फील्ड यू डोंट वांट टू मेक टू मेनी एनिमीज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आज परफॉर्मेंस करोगे फिर कल नहीं करोगे। बिल्कुल। तो जो लोगों को आप आज क्वाइट कर रहे हो, फिर उनके जब मुंह खुलेंगे तो फिर वो ज़्यादा ही खुल जाते हैं। फिर इसमें ये है कि दिस वाज अ वेरी गुड जेस्चर कि उसने सबके सामने सॉरी भी कर दिया और उसके बाद रियलाइज़ भी किया कि इट वाज नॉट अ गुड एक्ट एट ऑल। तो आप अगर दोस्त भी बना सकते हो, दुश्मनी बनाने चाहिए आपको। बिल्कुल। एंड ही हैज़ डन वेल। इमाम हैज़ मतलब अगर और डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, हमने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया, जो सच बात है, मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया और लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फैक्ट इज के व्हेन ही गॉट हिज चांसेस ही हैज़ ग्रैब्ड देम। मतलब उसका टेस्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसका वनडे का भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो लेट्स होप कि जो भी है पाकिस्तान के लिए हो। लेकिन द मीन टाइम फील्ड पे जो मोहम्मद हसनैन है, हु हैज़ टर्न्ड आउट टू बी द फास्टेस्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट, वो अब सीख रहे हैं कि स्पीड जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप जो है रॉन्की जैसे बैट्समैन के सामने हो तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है बॉलिंग के लिए, क्योंकि चौका खा चुके हैं वो। बट डेफिनेटली बहुत इंप्रेस किया है हसनैन ने सबको विद स्पेस एंड ऑल, हैदराबाद के यंगस्टर। और इस पर 28 पे कोई आउट नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो इट मीन्स कि ये अच्छा एक रन चेस होगा और मज़ेदार ये मैच होना चाहिए। गुलाम अली, इमाम की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ, देन वी कम बैक टू द PSL। इमाम का PSL में खेलना और जो उसने कहा कि PSL मतलब ही फील्स मोर कंफर्टेबल प्लेइंग इन द PSL आफ्टर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, तो आई थिंक ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि ही फर्स्ट प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट, नाउ ही इज़ प्लेइंग PSL। सबसे पहले तो आप दोनों की बात सुन के बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हम तो हमेशा मज़े की बात करते हैं। हाँ नहीं, एक जो इमामुल हक को जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी यंग एज से मेरे साथ रहा है वो, तकरीबन 1.5 साल उसके साथ मैंने काम भी किया। तो जब टॉक्स होती है इसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता था मुझे इसके लिए बात करना, और मुझे नहीं पता था कि जो मेरे होता था बात करना, आपने उन्हें घुड़ा के रखा हुआ था, आपको वगैरह मुश्किल होता था बात करना यार, मतलब छोड़ो यार गुल्लू, मतलब ये ना करें। नहीं, देखिए मैंने ऑनेस्टली एडमिट किया कि हाँ मैंने उड़ाया उसको मैं फिर अभी आपको बताता हूँ ना मैं, क्योंकि देखिए उसको मैंने जो भी अपने लॉट में पाया सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर पाया, और उसकी वजह ये थी कि उस लॉट में सबसे आगे ये प्लेयर नजर आया आपको, ठीक है ना। लेकिन खान साहब बात ये है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। इमामुल हक पे क्रिटिसाइज नहीं हो रहा था, वो क्रिटिसाइज हो रहा था इंजमामुल हक पे। इमामुल हक एक प्लेयर है, उसका कोई कसूर नहीं कि उसको कोई आगे प्रमोट करता है नहीं करता है, लेकिन जो प्रमोट करने वाले लोग हैं उनको देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम को। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो आप वही वाली बात कर रहे हैं कि इस हाथ से कान पकड़ लो, इस हाथ से कान पकड़ लो। क्रिटिसिज्म तो बच्चे पे डायरेक्ट है ना सारा, मतलब इंजमाम को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, इसलिए इंजमाम तो फिर इंजमाम ही है, आप समझे इतना ना, पक्का है वो। देखिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी कोई गलत सही नहीं हो सकता, बट इट वाज गलत होता है। लेट्स मूव ऑन। बात ये है कि ये भी एक फैक्ट है कि ठीक है, ही गॉट अ चांस कि जहाँ बहुत सारे लोग और डिजर्विंग प्लेयर्स थे, लोग फील करते थे, और वो बात अपनी जगह ठीक भी है। लेकिन अब बात वो ये है कि द पर्सन हु ग्रैब्स हिज चांसेस, ही इज अ लकी मैन। सेकंड हाईएस्ट फास्टेस्ट 1000 रन करने वाला, मतलब इससे ये कोई मतलब है उसने घर में बैठ के तो नहीं लिखे ना रन, उसने ग्राउंड में प्रूव किया, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। वैसे प्रवेश, फॉर अ स्पोर्ट्समैन, फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन टू मेक गेस्चर्स आफ्टर अ सक्सेस and then afterwards to admit that no, he was wrong and he's sorry about that and he would never do that again, I think that's very good. That shows कि he's maturing as a player. Exactly. मैं समझती हूँ कि अगर आप गलती करते हो and then you admit it, that's a sign of maturity, that's a sign of sportsmanship. ऐसी problems हमेशा आती है in a sportsman's life कि वो ऐसे कर देते हैं during tournaments, during matches. And दूसरी बात ये है कि criticism, I think it's at times a little healthy, because जैसे इमामुल हक जिस तरीके से बात कर रहे थे कि उसको किस तरीके से उन्होंने पॉजिटिवली लिया और परफॉर्म किया है, मैं अपनी भी बात करना चाहूँगी इधर। मैं पूछने वाला था आपसे। एग्जैक्टली। मैं 2 नेशनल चैम्पियनशिप से मेरी बैड लक हुई है।
मैं डिफेंड नहीं कर सकी अपना टाइटल बिकॉज 2 नेशनल चैम्पियनशिप्स में मैं सिवियरली इंजर्ड हो गई थी। एक अभी रिसेंटली हुई है जिसमें मेरा मसल टेयर और टेनिस एल्बो हुआ था, और उससे पहले मेरा एक और इंजरी हो गई थी ग्लूट मसल की। सो उस वक्त जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो इतना हैवी था कि कभी कभार ये था कि पलवशा भाग गई। बहुत सारी थी क्रिटिसिज्म, अगर होती तो वो सिर्फ एक एंगल से नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा सिवियर होती है और आपको हिट करती है इतना कि आप बहुत दफ़ा आंसू बहाते हो, बहुत दफ़ा आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, आपको आपके अपनों की भी, एंड यू नो यू लुकिंग एट पीपल कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है उस वक्त। सो आई थिंक वो इतना कोई टफ पीरियड होता है इंसान की ज़िंदगी में कि उससे ही इंसान सीखता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड देन a better person, a better person sportsman and also. also a better sportsman. So hats off to इमाम उल हक कि उन्होंने जिस तरीके से क्रिटिसिज्म को हेल्दी फॉर्म में लिया है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। पलवशा, आई कम बैक टू यू, ऐसे टाइम बैंड लगा हुआ है तो वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और इमाम से भी हमारी बात हुई, तो ज्वाइन अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले पलवशा, मैं आपसे बात कर रहा था जो इमाम उल हक से हमारी बात हुई, तो आप बता रही थी कि यू हैव आल्सो गॉन थ्रू द सिमिलर व्हाट डू कॉल इट टाइम, जब बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है स्पोर्ट्स में। एग्जैक्टली या मैं यही बस कह रही थी कि बहुत टफ पीरियड होता है फॉर एनी प्लेयर, एंड उसके बाद एक कमबैक करना, एंड देन आई थिंक साइलेंस, अगर आप खामोशी जो होती है वो एक राहत होती है, एंड दूसरा लेट सक्सेस मेक द नॉइज। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट टाइम, क्योंकि उसके बाद नेशनल्स के बाद कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, सो आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन इट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग। जितनी क्रिटिसिज्म होती है, मिसिंग आउट ऑन 2 नेशनल चैम्पियनशिप्स, आपकी रैंकिंग डाउन हो जाना, एंड देन क्रिटिसिज्म होना इतना ज़्यादा। सो मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड अपने मेरे कोच का, जिन्होंने ऑब्वियसली ही इज़ बिन देयर फॉर मी थ्रू आउट। सो बहुत टफ पीरियड, एंड आई एम श्योर जिस तरीके से इमाम लोग बात कर रहे थे, आई कुड रियली फील हिज पेन, हिज एगनी, यू नो, जिस तरीके से वो उन्होंने हर चीज़ पॉजिटिव नोट पे ली है। मुझे कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया अपने प्रोड्यूसर पे जितना आज आया मुझे, क्योंकि जस्ट बिफोर, आई मीन आई हैड यू बिफोर द ब्रेक एंड आई न्यू कि अभी किसी टाइम पे भी जो है ना पलवशा के आंसू निकलने वाले हैं, और वो कह रहे हैं जी ब्रेक ले लो, कमर्शियल। No, because you know, missing out on 2 championships, it was heartbreaking because I've been winning, Alhamdulillah, by the grace of Almighty for 7 years. देखिए, पलवशा का जो केस है और जो इमाम का केस है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। ये तो बेचारी अनफिट होने की वजह से उसको ब्रेक डाउन हुआ। उस बच्चे का जो हुआ है वो तो खेलते हुए हुआ, परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि उसकी परफॉर्मेंस का अच्छा होना जो है वो ये साबित करता है कि जो हमने क्रिटिसिज्म किया वो कितना स्ट्रॉन्ग नर्व का आदमी है कि जिसने इस चीज़ को किया। तो आई थिंक ये आई थिंक दैट इज व्हाट मिसबा आल्सो शोड टुडे। आज मिसबा ने जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ी अच्छी बात की। उससे पूछा गया कि यार 45 के आप होने जा रहे हो मई में, और मतलब क्या है ये जो आप अभी तक लगे हुए हो। तो उसने कहा इट्स जस्ट अबाउट, उसने कहा कि मेरा एक पैशन है, मैं मतलब इस गेम को लव करता हूँ, और जब तक के मतलब मुझे वो है मैं खेलता रहूँगा। और बल्कि उसकी क्लिप भी हम आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अबू धाबी में इमीडिएटली आफ्टर द मैच। एंड आई थिंक यू कैन लर्न, यंगस्टर्स कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। हारून को थोड़ा सुना देंगे इसको नहीं, वैसे इकबाल भाई उस पर मैं आऊँगा वापस आपकी तरफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप मिसबा के हवाले से बात कर रहे हैं। पैशन, हंगर एंड लव फॉर द गेम, दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स हिम, एंड अमेजिंग। वैसे 44 ईयर्स ओल्ड, मई में 45 का होने जा रहा है, और मतलब ही स्टिल प्लेइंग फर्स्ट क्लास। और मज़े की बात यह है अपना कबीर के अभी ग्रेड 2 खेला फैसलाबाद की तरफ से, जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो, उसने कहा जी मैं चाहता हूँ कि फैसलाबाद को फिर मैं क्वालिफाई करवाऊँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और करवा भी दिया उसने मतलब फैसलाबाद को। आई मीन आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें, की तारीख की बात करें, तो एक पूरा चैप्टर जो है वो मिसबा को डेडिकेट होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें एक तो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, छुपता नहीं है, एंड फाइटर है। ही इज़ अ बैड लूजर,
ही डजंट वांट टू लूज। मैंने इसको, अब ये तो कंपटीशन है, टॉप कंपटीशन है, मैंने उसको अभी पिछले साल जून में इंग्लैंड में हम लोग को चैरिटी मैचेस खेल रहे थे एंड आई वाज द कैप्टन। अच्छा, ओके। और मिसबा ने मुझे कहा कि कबीर भाई आप कप्तानी करें, और आप यकीन करें कि वो चैरिटी मैच भी हारना नहीं चाहता था। अच्छा, उसमें बैटिंग जब भी की उस नॉट आउट आके मैच जिता के वापस आता था। ओके। तो एक बंदा जो फ्रेंडली मैच जो है, जो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में है, वो भी नहीं हारना चाहता कि यार मिसबा खेल रहा है और मिसबा के होते हुए कैसे हार जाए। तो फिर उसके आप देख सकते हैं कि उसकी सोच क्या है और वो कितना ज़बरदस्त एक पिलर है, या एक जो बच्चों के लिए जो रोल मॉडल है। अब ऐसे लोग होने चाहिए ना जो हमारे जूनियर क्रिकेट को या हमारे क्रिकेट को आगे लेके जाएं। बल्कि इसी पे शायद बहुत बात ये भी चल रही है, गुलाम अली के प्लेयर्स लाइक मिसबा और यूनुस खान वगैरह जो है, यूनुस का थोड़ा सा मुझे हमेशा ये फील होता है कि एक टेम्परामेंट का इशू रहा है उसका, लेकिन प्लेयर्स लाइक यूनुस, मिसबा कि इनको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है हमें फॉर आर यंग प्लेयर्स स्पेशली, कि इनको अंडर 19 के साथ लगाया, जूनियर प्रोग्राम्स के साथ लगाया, तो आई थिंक बहुत बेनिफिट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को। देखिए मुख्तलिफ प्लेयर जो है उनकी मुख्तलिफ तरह की सोच होती है, मुख्तलिफ तरह के उनके जो है आप उनसे काम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग फील्ड में ही आप अपना मिसबा से काम लें, मिसबा और भी नहीं तो कोचिंग फील्ड में काम लेने से उसमें बुराई क्या है? नहीं देखिए बात यह है खान साहब कि आपके पास क्रिकेटर्स जो सुलझे हुए समझदार क्रिकेटर्स जो है वो कम है। जिस तरह पीसीबी में मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ पे हारून रशीद साहब काम कर रहे हैं या इंतखाब आलम ने पास में काम किया, इकबाल भाई ने काम किया, और तो उन जगहों को भी फुलफिल करने की ज़रूरत है जो यंगस्टर आके उस जगह को लेना है। तो आप सबको कोचिंग में लगा देंगे वही जगह फुलफिल करने की जरूरत है। नहीं मतलब जाना तो है ना, तो मिसबा को कम से कम मतलब बहुत टाइम और लगेगा, 10 साल और लगने चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि पीसीबी को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो हमारे क्रिकेट रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनमें भी लोग चाहिए आपको। आई वांट टू ऐड समथिंग टू इट। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि आजकल की जो नई नस्ल है, यू नीड रोल मॉडल्स फॉर देम, कि वो खुद भी सुपरस्टार्स हों एंड दे आर गुड कोचेस, और उनमें एक लेवल भी हो। अगर ऐसे लोग होंगे तो यू विल गेट मोर यंगस्टर्स विल परफॉर्म। सुपरस्टार रोल मॉडल खड़ा हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैं, वकार यूनुस जी, वो सुपरस्टार तो हैं ऑनेस्टली, लेकिन 2 दफ़ा नेशनल कोच रहा है कि रोल मॉडल अभी तक नहीं बने। तो उससे क्या होता है? बस ही इज अ रोल मॉडल, ही विल ऑलवेज रिमेन अ रोल मॉडल। एज अ बॉलर तो मैं मानता हूँ कि रोल मॉडल है। आप जब आप इवन एज अ क्रिकेटर देखिए सर, आप जब मिसबा को और व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं देखिए, 2 दफा नेशनल कोच रहे, वकार भाई को और कोटा को दे गॉट द ब्रेक थ्रू 62 पे दूसरी विकेट गिरी एंड फवाद अहमद हैज गॉट द ब्रेक थ्रू, स्टंप हुआ है, लेकिन डेंजर मैन रॉन्ची स्टिल देयर, तो आउट होने वाले तो डेलपोर्ट है, तो रॉन्ची अभी तक है पिच पे, तो अभी भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चलेगा मैच। एनीवे व्हाट विल से, देखिए वकार भाई को और मिसबा को हम लोग इस वक्त लीडरशिप रोल में, कोचिंग रोल में बात कर रहे हैं। एज अ प्लेयर हम लोग बात कर रहे हैं कि एज अ प्लेयर वकार भाई को, और एज अ सॉरी दिस इज द फर्स्ट विकेट, मतलब आई सेड सेकंड विकेट, दिस इज द फर्स्ट विकेट। तो हम लोग जो है ना एज ए लीडरशिप रोल की बात कर रहे हैं, और प्लस जूनियर कोचिंग की बात कर रहे हैं कि रोल मॉडल्स। नहीं आपने वकार का जो कहा एकदम से कि मतलब वो एज अ कोच रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ मैंने, मिसबा की भी एज अ कोच रोल मॉडल। मतलब रोल मॉडल इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर एनी फील्ड। रोल मॉडल मींस कि अगर इकबाल कासिम मैं कहता हूँ यार ये रोल मॉडल है हमारे प्लेयर्स के लिए, तो वो रोल मॉडल है। देखिए आप उसको, अब मेरे लिए रोल मॉडल डिफरेंट फील्ड में, अगर न्यूज़ में जाऊंगा और मैं को वीडियो मीडिया में, आई माइट से कि वहीद खान मेरा रोल मॉडल है, लेकिन अगर मैं फौज वाले में जाऊँ शायद मैं वकार को लिए कोच में ना आपको। मेन चीज़ अब जो डिस्कस हो रहा था वो कोचिंग हो रही थी, और कोचिंग का रोल मॉडल वो ना बने हैं अभी तो, क्योंकि उनको चांस मिला है, उन्होंने कभी भी चांस क्या मिला, मतलब अब आई डोंट वांट टू गो बैक इनटू दैट, लेकिन चांस क्या मिला? जितना आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितनी फ्री हैंड मिकी ऑथर को दिया है, देना वकार यूनुस को भी देते तो फिर आपको शायद रिजल्ट डिफरेंट नजर आता है। लेकिन आपने वकार यूनुस का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना? आपने सुना होगा। जो उन्होंने आखिरी रिपोर्ट दी आपने सुनी होगी और आपने देखी भी होगी। वो सुनने की जरूरत नहीं थी, वो आपके क्रिकेट बोर्ड ने लीक आउट करा दी। बिल्कुल, और वो रिपोर्ट क्या थी? अगर वो इतना एम्बैरेसिंग है और इतना बुरा था तो व्हाई वाज ही डूइंग दिस जॉब फॉर सो लॉन्ग? No, that's not the point. His job is to tell the board कि I want these things done. If the board is not willing to accept that, और बोर्ड कहे कि नहीं यार अभी करो तो क्या कर सकता है? जी, मैं वही क्या कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये नहीं कबीर, मेरा आर्गुमेंट ये है कि व्हाई डिड यू पुट हिम इन दैट पोजीशन? यही पोजीशन आप मिकी ऑथर क्यों नहीं डालते? अब जब सोहेल खान को निकाला मिकी ऑथर ने, जब उसने इमरान खान को निकाला मिकी ऑथर ने, जब बाकी प्लेयर्स को उसने उमर अकमल को निकाला, क्यों नहीं आपने मिकी ऑथर को इस पोजीशन में डाला? क्यों नहीं आपने मिकी ऑथर को कहा कि नहीं उमर अकमल वहीं रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, ही हैज टू प्ले? फिर मैं देखता मिकी ऑथर क्या करता, मिकी ऑथर क्या छोड़ के चला जाता?
थोड़ा यार कभी नहीं देखिए ये फिर तो किताबी बात ही नहीं, बातें फिर समझ कमजोरी देखिए, किसकी फिर तो हुई? फायदा कमजोरी किसकी हुई? कमजोरी किसकी है? किसकी कमजोरी हुई? किसकी? मतलब अगर मिकी ऑथर अपनी बात मनवा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो उसकी उसकी नहीं 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 इट्स नॉट दैट भाई, ये आप भी जानते हैं, ये आप जो है ना हाँ बिल्कुल साहब, एक- देखें, अगर आप अपने- मैच्योर आप- बात कर रहे हैं, आपको भी पता है नहीं, हमारे नहीं। वहाँ एक फैसिनेशन है गोरी स्किन्स के साथ, मसला यू पता नो है दैट क्या वेरी है? वेल। नहीं, वो है, आपको लेकिन- पता है ये बात, छोड़ देना, अब इस बात को रहने दें। हमारे वहाँ गोरा आएगा, वो कुछ भी बोलेगा वो सही होगा, मतलब वो चाहे गलत भी कर रहा होगा वो ठीक होगा। एक ही बंदा था, एक ही चेयरमैन आया है आज तक, और वो एजाज भट्ट था जिसने के जेफ लॉसन को चलता किया। उसके अलावा और कोई चेयरमैन नहीं था ऐसा जो कि जिसने आगे कहा हो कि नहीं गोरे ने लेकिन why don't we think about and Jeff the Lawson? second wicket has also gone, but again सॉल्ट आउट हुए, फिल सॉल्ट आउट हुए और फवाद ने आउट किया और बड़ी अच्छी जबरदस्त बात बॉल। है। 2 विकेट्स ना, लेग स्पिनर। और क्या बात है, ये हो सकता है आज पाकिस्तान, वैसे ये भी एक बड़े मजे की बात है, द अमाउंट ऑफ टैलेंट वी हैव, कि हमने सिकंदर रजा को हमने जिम्बाब्वे की तरफ भेज दिया, फवाद ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका से खेल रहा है। हम कितने बड़े दिल वाले लोग हैं, देखें सप्लाई कर रहे हैं ना, और इंडिया हमसे प्लेयर compete प्रोडक्शन करता है हमारे। और इंडिया हमसे कॉम्पीट करता है, ये देखिए आप। कोशिश करता है कॉम्पीट करने की। खान साहब, मैं थोड़ा सा वो जो बात कंटिन्यू करना चाहूंगा जो नहीं, आप लोग तो सब एंटी वकार कैंप है। नहीं, वकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वकार की बात नहीं कर रहा हूँ। यू एंड यू आर नहीं, वकार की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा काम की बात है। देखिए उस वक्त नहीं आप उस रुक वक्त- जाए, रुक जाए एक मिनट। नहीं आप आफ्टर लॉन्ग टाइम मामूली काम की बात अच्छा कर काम की बात कर लिया। इसने भाई काम की बात तो आप इत्तेफाक करें ना करें, देखिए जो मैं एक रोल की बात कर रहा हूँ कि आपको नए सोच, नई चीज़ों की जरूरत होती है। अगर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोग इतने अरसे से कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई इंडक्ट कर दिया जाता आज से कुछ अरसे पहले, तो मे भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता आपका, और आज उसके जो है इस तरह उसकी जो है उसकी तोड़ फोड़ की बातें ना हो रही होती हैं। असल चीज़ें जहाँ कमज़ोर होती है चीज़ें, वहीं पे आप वैसे ये डोमेस्टिक वाला जो मामला है ना, देखें आज मैंने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया और मैंने सारी डिटेल्स मैं निकाल के लाया हूँ। ना मैंने मतलब ना मैंने इकबाल भाई का व्यू पॉइंट नज़रअंदाज किया, ना मैंने बोर्ड का नज़रअंदाज किया, मैंने एक थर्ड आदमी से चीज़ें सारी निकाल के लाया हूँ और इस पर हम बात करेंगे। अब अगर मैं इस पर बात करना शुरू करूँ तो ये प्रोग्राम जो है ना एंड मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा था अगर लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब अगर जो मुझे पता है, एंड दिस बिलीव मी, ये मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी से मैंने सारी चीज़ें पिकअप की है। अगर जो कि वो प्लान कर रहे हैं करना, जो उनका मॉडल है, अगर वो वैसे ही करते हैं A to A, तो मैं समझता हूँ कि फिर देन दे आर डूइंग द राइट थिंग, फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। बट वील डिस्कस दैट, वील आर्ग्यू ऑन दैट टुमारो। वो मैंने जैसे कहा था कि डोमेस्टिक पे हम कल बात करेंगे, बट इट्स अ लॉन्ग सब्जेक्ट, लेकिन डिटेल में सारी लाया। ब्लूप्रिंट मेरे पास आ चुका है, जरूरी कि क्या करने जा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ। लेकिन इकबाल भाई आप कुछ कह रहे थे। अब आपने बात ही कोई गलत कर दी है। मुझे पता था इकबाल भाई की बात कर- नहीं देखिए इकबाल भाई, देखिए एक कंप्यूटर मिनट, पे एक कंप्यूटर मिनट, पे हर एक चीज सेकंड। बहुत अच्छी मैं लगती आपसे है। एक अर्ज कर सकता और हूं? नहीं आप पहले जवाब सुन लें, क्योंकि अच्छा। आपने कह दिया आप, क्योंकि आपका यह कहना जो है ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा आपने काम कर दिया उनका आसान, क्या? ये आपको नहीं, पता। हम तो कल debate आपको ये करेंगे बात यार करनी इस नहीं पे। चाहिए थी कि ये वो राइट थिंग कैसे होगी जब तक के कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। आपने ये किसी को नहीं मालूम कि इस बार होना क्या है। आपको पता है कि हमारा रोल क्या होगा, उनका रोल क्या होगा, उसके बाद भाई पूरा ब्लूप्रिंट निकाल के लाया हूँ, कल यही तो हम बैठ के डिस्कस कंप्यूटर करेंगे बहुत ना। अच्छा लगता है, कल हम किताबों में discuss बहुत करेंगे अच्छा ना। लगता है, थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल जो ये काम करने जा रहे हैं। हाउ इट्स ये पॉसिबल? आपको मुझे आप ये बताइए कि 6 लड़के मेरे इकबाल भाई- खेलने जाएंगे फैसलाबाद में ये तो आप- और फैसलाबाद से लड़के खेलेंगे। इकबाल भाई मतलब प्लीज ये इम्पॉसिबल वाला वर्ड यूज ना करें, इससे इमरान खान को एलर्जी है। नहीं, मुझे कोई- जहाँ पे आप कहते हैं इम्पॉसिबल, वही जिसके पीछे पड़ जाते देखिए हैं। मेरी हमें बात यही है। करना है। आप लोग सब गलत ले रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ रीजन क्रिकेट के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खिलाएं, लेकिन ये तीतर बटेर नहीं करें प्लीज, वेरी सिविक। यानी कल बात करेंगे आप इस पे, सिंपल कल सी बात डिटेल में करें कि भाई या करेंगे तो उनको इकबाल खेलने भाई। दें। लेकिन आप जो बात कर रहे थे उसकी बकार यूनिवर्सिटी की बकार यूनिस वाले केस में देखिए मैं उस कमेटी में था जिसमें इसकी पूरी हाँ रिपोर्टिंग यू हुई वर थी, ऑन द और उसकी रिपोर्ट जो थी वो वाकई वो पढ़ने के काबिल है। अच्छा हाँ, उसमें देखिए उस हमारे प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपकी बात आपसे मैं सहमत हूँ कि जितनी मिकी ऑथर को हमने पावर्स दिए, अगर इतने वकार यूनुस को दिए होते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। मगर क्योंकि वो हमारा एक सिस्टम है कि जी फॉरेन कोच को ज़रा ज़्यादा लीलियंसी हमारी होती है। तीसरी विकेट भी गिर गई इस्लाम यूनाइटेड इकबाल की, भाई, लेकिन मैं वही थोड़ा मैं सा कहूँगा पाकिस्तानी और लक्ष्मण गोरे सिंह का के danger माइंडसेट man अब तक वहाँ पर ही का है। एक फर्क बताऊं।
कोई गोरा आता है ना तो अपने प्लान्स पहले से लेकर के आता है कि उसने करना क्या है, हम आने के बाद बताते हैं हमने करना क्या है। नहीं मिकी ऑथर आया था पहले से प्लान लेके कि मैं उमर अकमल को बाहर करूंगा, मैं नहीं, वो उसे straight छोड़ दो away यार गुल्लू, ये जिस तरह तुम बात करो उसी से देखो इंडिकेट आप होता है देखिए- कि आपने जहन बना लिया है कि नहीं गोरा हमसे सुपीरियर है, ये छोड़ दो यार। सुपीरियर के बाद I में agree. क्या वो प्लान बना के लाए? हाँ क्या कह रही हो पलवशा, प्लीज आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू आल्सो एक्चुअली ऑन दिस। प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन कोचेस पे हम बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं, जैसे कि Exactly. उनके पास कोई अलादीन का चिराग है और वो बहुत कुछ हाँ, कर लेंगे, हाँ। और अपने कोचेस जो ज्यादा अपने प्लेयर्स को बेहतर समझते हैं, आपको उन पर ही एतमाद नहीं है तो फिर फायदा क्या है? बिकॉज आपके अपने कोचेस आपको ज्यादा समझते हैं, दे नो यू, दे बीन विद यू थ्रू आउट, यू नो, एंड हाउ कैन यू जस्ट बिलीव ऑन और सबसे बड़ी बात ये पलवशा, सबसे हर बड़ी बात शोबे ये क्या में है? आपके कहा क्या जाता है? foreigners की रिसर्च होती है, रिसर्च कहा ये जाता है, तो कहा हमारे ये coaches- जाता है, वो हम You think adopt they're not करते हैं, competent जिसको हम enough? adopt करते हैं बाद में। कहा यह जाता इसी है वजह कि से उनको फॉरेन benefit होता कोचेस है। इसलिए हमारे अच्छे research होते किया हमारे हैं, यहाँ। सुन ले आप, कहा यह जाता है पलवशा के फॉरेन कोचेस इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि जी दे कैरी नो एक्स्ट्रा बैगेज विद देम, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं होता अंदर किसी प्लेयर से, या उनकी कोई सियासत नहीं होती, विच इज टोटली रॉन्ग। वूलमर वाज देयर, लेट Yeah. वॉब वूलर, उनकी बिल्कुल वो पॉलिटिक्स होती थी टीम में, बिल्कुल होती थी। उससे पहले पाइबस था जो आप वेस्ट इंडीज के साथ है, वो भी मतलब इन्वॉल्व देयर, जो सीनियर प्लेयर करते थे वो करते थे। ये बंदा भी इन्वॉल्व है, मिकी ऑथर भी पॉलिटिसाइजेशन में मतलब इन्वॉल्व है, जेफ लॉसन इन्वॉल्व था। ये कहना कि नहीं जी उनका एक्स्ट्रा बैगेज ही नहीं है, हाउ कैन यू से दैट? लेकिन यू आर राइट कि मतलब हमारा बस एक माइंडसेट बना हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि जी फॉरेन मतलब कोच थोड़ा सा इस चीज को एक्सेप्ट कर लें क्या? कि देखिए फॉरेनर का मैं थोड़ा तो नहीं रिसर्च करता। होता है, रिसर्च हमारी रिसर्च है क्या? मैं तो आपको करता ही हमेशा है, doubt भाई तो आज करना इंडिया चीज़ों कैसे को। नंबर 1 हो गया मुझे बता देना। मतलब उन्होंने तो अक्लमंदी ये की कि फॉरेन कोचेस को लाए, उनसे सीखा, अपने बंदों को तैयार लाए किया, ना। उसके फारिग कर दिया वही तो कह रहा लाए ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम तो ये भी नहीं कर हम रहे। सीख नहीं रहे। वही पे देखें जो इकबाल भाई की बात है, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि उसकी जो वकार पे बात हो रही इस वक्त, उसने जो रिपोर्ट लिखी वो इंतहाई ज़बरदस्त रिपोर्ट है, लेकिन मैं एज अ कोच कहता हूँ कि यार, दैट अभी तो आप रिपोर्ट, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैम उसने मेरी क्या बात रिपोर्ट दी ओ और यार क्या आप किया। बीच में अब मसला आप कह रहे हैं आप बड़ी- सवाल नहीं, नहीं, आप मुझे पहले इसका जवाब देना। आप इन्होंने कहा नहीं, देखें अब बात इन्होंने क्वेश्चन मार्क रेस किया था, अब मैं उसके क्वेश्चन report मार्क में- बता रहा हूँ, अपना अच्छा, सवाल तो मुझे बताइए, पूछने देना। बताइए, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट आफ्टर रिजाइनिंग और सैकिंग नहीं बनता था, फर्स्ट 6 या 3 मंथ्स में बनता था ये रिपोर्ट कि ये मुझे चाहिए, ऐसे करके दें। देखो जो मसले उन्होंने लिखे ना, वो मसले उनके पहले दिन से ही थे। लेट मी पुट दिस स्ट्रेट सर, आप, वो जो मसले हैं, वो पहले दिन से ही नहीं थे। 2015 वर्ल्ड कप से पहले वो दे चुका था एक रिपोर्ट भाई, जिसमें ये सारी चीजें तो उसने वो लिखी थी। मेंशन क्यों नहीं की हुई? बात सही है। सारी वो लिख चुका हाँ, था, फिर ठीक है, बट इफ यू विलिंग टू इम्प्लीमेंट व्हाट ही सेइंग, और उसने तो कई फिर क्या दफा फायदा निशानी उसका मुझे की पता कि है। ये इस तरह से ना करे, ऐसे करे, ऐसे करे। यार कोयटा मुझे चला यार गिव आपको एग्जांपल, पता है कोयटा खेल रही है ना इस बड़ा वक्त, मुश्किल ठीक होता है, है। कोयटा खेल रही है इस वक्त, डे 1 से कोयटा के साथ कौन कोच रहा है? मोइन खान रहा है, बिल्कुल। ठीक है। डजंट इट टेल यू समथिंग कि भाई हमारे फॉर्मर प्लेयर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गिव देम पावर। मोइन को पावर दी हुई है ना, अथॉरिटी दी हुई है ना, तो ही इज डिलीवरिंग। आप जब अथॉरिटी देने को तैयार नहीं हो अपने बंदों को, फिर आप कहते हो आपके साथ क्या हुआ वुमेन्स टीम के साथ? चले आप सब छोड़ें, आप बने ना वुमेन्स टीम के साथ, क्या हुआ? आज फॉरेन कोच है ना वुमेन्स टीम के साथ, ठीक है, क्या आपको उतने पावर दिए गए थे जो अब उसको दिए गए मार्क कोल्स को? मेरा सैलरी पैकेज भी सच था, मेरे पावर भी सच थे। पावर सच पावर बताऊं था या आपके पास पावर था? बिल्कुल था। ठीक है, तो फिर क्यों छोड़ा आपने? मैं वही बता रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर जैसे था, हाँ। और जैसे बोर्ड के वहाँ पे जो वैसे आपको behavior कितना था सैलरी पैकेज? बस मेरा नहीं, आप बताएं कि मुझे पता मार्क है। कोल्स का पता है। मुझे मार्क कोल्स नहीं, का I want पता to है, मुझे see भी पता आप है। सही मुझे आप भी सही पता है। बयान दिया कि भाभी नहीं ने दिया। मना कर दिया। मार्क नहीं, कोल्स नहीं, को मुझे पता है सैलरी पैकेज वही मैं का, कह रहा कितना था पता है? हूँ। मेरा मुझे पता है, मुझे भी कितना मार्क था कोल्स का पता है पता है। ना? मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता नहीं, है। आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया, मेरा सैलरी स्टेटमेंट से बड़ा है, तो ज्यादा- मुझे मार्क कोल्स का पता है। देखें आप बताएं। अगर आपको जहाँ से पता लगा ना मार्क नहीं, कोल्स का, आप नहीं, मेरा भी ये वहाँ से तो आप पता देखें ना, लगा। अब आपने यही तो आपका और गुल्लू वगैरह का यही मसला है, आप लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। नहीं, नहीं होगा भाई। मार्क कोल्स का आई नो आई रेड हिज एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, आई नो क्या कॉन्ट्रैक्ट। Have you seen my contract? नहीं, आई हैव नॉट सीन। तो I'll send you my contract, खत्म हो गई बात। आपने कहा देखिए जी, मैं आपको अपना contract से ज्यादा है, ये कहा इन राइटिंग आपको भेज दूंगा। नहीं नहीं आपको खत्म आ जाएगी। नहीं, तो आप बता दें difference कितना है, आपके package में और ये उनके क्या package बात में, है? आप बताएं ना, आप ये बता देखिए, क्यों नहीं मैं रहे? ये कह रहा हूँ, अच्छा, मैं इसलिए कल कह आप रहा हूँ। नहीं थी ना यहाँ पर, कल इन्होंने मतलब लाहौर कलंदर्स को लुटेना था, तो इन्होंने जो है हंटर मारे लाहौर कलंदर्स को, उसमें कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। आप अपनी सैलरी बता आप चाहते ही थे। आप देखें, sweeping statements देखें, करके ना, आप चाहते आप हैं कि मारे। आप अपने आप को खुद अच्छा, बता मैं रहे ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि बुलेटिन का ब्रेक है 12 बजे का। कम बैक एंड जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक, और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे और भी मजे मजे की बातें करेंगे, एंड वी हैव अ फ्यू सरप्राइजेस प्लान्ड फॉर यू आफ्टर द ब्रेक।
गुफ्तगू मज़ेदार, मैच मज़ेदार, ये है पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 स्पेशल ट्रांसमिशन। मैच जो इस वक्त चल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, बहुत ऐसा लग रहा है कि ये मैच एक्साइटिंग होने वाला है, लास्ट ओवर तक जाएगा, क्योंकि इस वक्त पोजीशन जो है लूक रॉन्ची अब तक क्रीज पे मौजूद है, 50 वो कर चुके हैं, उनके साथ संबित पटेल है और 100 के करीब आ चुके हैं और अभी भी इनके पास 7 ओवर्स बाकी है जिसमें उन्होंने 182 का टारगेट चेस करना है। और गुफ्तगू जो हम कर रहे थे वो बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। बात हो रही थी कबीर खान से कि ये कह रहे थे कि मुझे उतने पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे, अथॉरिटी भी ज़्यादा थी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स टीम के जो न्यूजीलैंड के कोच है मार्क कोल से, लेकिन बता नहीं रहे हमें कि कितनी सैलरी मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम उमैद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से, आप बताएं। नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। कहाँ थे आप? मैं इधर ही हूँ, लेकिन आप बात को इधर उधर ना करें, क्योंकि अगर आप बात को इधर उधर करेंगे, देखें कबीर सीधी बात है, मैं कल डिटेल्स निकलवा के ले आऊँगा आपकी भी सारी, उसके आपके सामने रख दूंगा यहाँ पर कि देखें जी ये कबीर खान ने गलत बयान दिया। अगला सवाल ये बनता है कि माशाल्लाह इतनी, और अगर आपने सही बयान दिया तो मैं कहूँगा हाँ जी कबीर खान सही कह रहे थे, तो अब आप डिसाइड कर लेंगे आपने सही बयान दिया है। सही बयान दिया। मैं आपको इतना बता दूँ कि मार्क कोल्स की कितनी सैलरी आपको पता है? अभी जो रिवाइज है उसका पता नहीं, उसका पहले इनिशियल जो होता है मुझे पता है। ये नहीं पता है कि मार्क कोल्स की सैलरी क्या है, उनसे ज्यादा है तो आपने छोड़ी क्यों? अगर इतना अच्छा पैकेज था, इतना सब कुछ देखो पलवेश साहब, अब इन्होंने कहा कि मुझे मार्क कोल्स की सैलरी का नहीं पता। नहीं, जब इनको पता ही नहीं है मार्क कोल्स की सैलरी कितनी है, तो ये आपने कैसे कहा कि मार्क कोल्स ज्यादा में ले रहा था? जब मैंने छोड़ा और उसको जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ तो वो मुझे पता। अब उसके बाद उसकी इंक्रीज हो गई। ये होता है कि एक डिफिकल्ट पिच पे आप फंस गए हैं, पेज की तो बात ही नहीं हो रही। सवाल ये कि बॉल स्विंग भी कर रही है, रिफ्यूज क्यों किया इसने? कभी ने रिफ्यूज क्यों? मैं तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो तो खैर मुझे स्टोरी पता है, वो असल में ये अभी बैंक से भी ये ड्यूल जॉब्स कर नहीं सकता था ना, लेकिन मैं तो खैर उसी मुद्दे पे हूँ कि इन्होंने कहा मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, ज़्यादा अथॉरिटी थी। मार्क कोल्स की मुझे सैलरी पता है, बाकी इनकी कलम पता लगा लेंगे, खत्म कहानी। नहीं, मुझे मेरी तो आपको पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अभी वाइफ को फोन कर दूंगा, व्हाट्सएप कर देंगे, आपको क्या मसला है? मैं कॉन्ट्रैक्ट के फोटो आपको दे दूंगा। नहीं तो आपको याद नहीं है क्या? मुझे याद है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आपको मैं इन राइटिंग नहीं बोलेंगे, तो आप ऑनर कल बोल देना ना, इसमें क्या है? वैसे ये सिलसिला तो चलता रहेगा हमारा, लेकिन पलवश एक बात है कि ऑल द मैचेस नाउ 8 मैचेस आर इन कराची आफ्टर दिस मैच फिनिशेस टुडे। तो मैं गया था स्टेडियम, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, और लेकिन ये भी एक फील हुआ वहाँ पर कि बड़ा एक एंटिसिपेशन है लोगों में कि इतने सारे मैचेस हो रहे हैं PSL के एक साथ कराची में, तो पीपल आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज मैचेस। लेकिन आई मीन जस्ट लुकिंग एट द सिचुएशन राइट नाउ विद इंडिया, ऑब्वियसली बात है कि हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यू फील के मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, मे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल? डेफिनेटली सिक्योरिटी तो अच्छी खासी हमारे को चाहिए इस वक्त, एंड वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन, वी फॉलो क्रिकेट एंड क्रिकेट इज सो पॉपुलर ओवर हियर, सो डेफिनेटली एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड दैट्स द ओनली थिंग कि हम सब जो हैं वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो जहाँ तक हालात की बात है विद इंडिया, आई थिंक वी शुड गो विद whatever we are doing, we should be undeterred कि हम लोग जो भी हालात हैं whatever, पाकिस्तान में अभी मैचेस आ रहे हैं, that's something very good। एंड जिस तरीके से इंडिया जिस तरीके से कह रहा है, जो उनके कमेंट्स है, अब मैंने लास्ट टाइम भी शो में यही कहा था कि जिस तरीके से उनके एंकर्स पोर्ट्रे करते हैं हालात को लेकर, या हाउ नेगेटिव दे आर अबाउट इट, हमें उस वी शुडंट स्टूप टू देयर लेवल, यू नो। नहीं, लेकिन हाँ, यस प्लीज, सो वी शुड नॉट स्टूप टू देयर लेवल एंड वी शुड फोकस ऑन आवर PSL, एंड जिस तरीके से हम जा रहे हैं, आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड हालात के लिए यस, हमें सिक्योरिटी अपनी और अच्छी करनी चाहिए, एंड आई रियली होप एवरीथिंग गोज वेल इंशाल्लाह। क्योंकि गुलाम अली एक चीज़ ज़रूर है कि चांस बिल्कुल ना ले तो बेहतर है, इसलिए क्योंकि हमें पता ही है कि इंडिया ने पास भी कोशिश बहुत की है डैमेज करने की हमें, और अभी ICC मीटिंग में भी आज ही मेरी बात हो रही थी, तो ये चीज़ कंफर्म उन्होंने की कि हाँ, उन्होंने जो लेटर लिखा था वो उन्होंने ICC की बोर्ड मीटिंग में वो लेटर को पुट फॉरवर्ड किया था और डिस्कस करवाया था उस चीज़ को कि जी जो कंट्रीज़ विदाउट नेमिंग पाकिस्तान के, जी जो कंट्रीज़ टेररिज्म वगैरह को वो करती है, ये इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने विदाउट नेमिंग पाकिस्तान, तो उनको ICC से आप बाहर करते हैं या वर्ल्ड कप से बाहर करते हैं, बट इट वॉज रिजेक्टेड। वो मूवी उनका जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन जिस किस्म की वो हथकंडे कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, तो आई थिंक 8 मैचेस कराची में हो रहे हैं, गुड थिंग, लेकिन वील हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा विजिलेंट ऑल्सो। खैर देखें, शरारत ना हो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, मैं समझता हूँ जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हमारे या जो ऑर्गेनाइजर हमारे, उनको सबको अंदाज़ा है हसासियत का कि किस टाइम पे ये PSL हो रही है, और आई एम श्योर
कि कोई भी एरिया यहाँ पे छोड़ा नहीं जा रहा होगा। जिस तरह आज हम न्यूज़ में देख रहे थे कि एक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी कायम किया गया है और उसका वीडियो भी देखी मैंने और 100 के करीब डॉक्टर्स हैं, तो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मतलब पैरामेडिकल स्टाफ है वो ऑल स्टाफ का बताए थे। तो और वो असल में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उस पर काम तो कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा यहाँ हॉस्पिटल ही बना दो, काम ही आ जाए, या हॉस्पिटल काम ही आ जाए, तो उन्होंने वहीं बना दिया। तो जहाँ आप बैठते थे ना, उसके नीचे ही उन्होंने बना दिया हॉस्पिटल। लास्ट टाइम भी वही बना था। हाँ, लास्ट टाइम में वहीं बना था। वहाँ एक पूरा एक हॉल है बड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको इस्तेमाल किया था उन्होंने। बिल्कुल। ये फुटेज भी आप देख रहे हैं इसकी, बड़े साफ सुथरा मतलब जो है बेड्स हैं। और वैसे मैं पूछ रहा था, एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, आईसीसी से उनका ताल्लुक रहा है, तो वो बता रहे थे कि ये अब एक मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग कि वेन एवर यू हैव अ इंटरनेशनल मैच, होस्ट कंट्री हैज़ टू प्रोवाइड मेडिकल मतलब स्टैंड ऑफ, क्योंकि जब से फिल ह्यूज़ वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से उन्होंने कहा है कि जी ग्राउंड पे ही मौजूद होना चाहिए, डॉक्टर भी, एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल बेड्स वगैरह। लेकिन ये ऑब्वियसली बात है क्योंकि वी एक्सपेक्टिंग कि पीएसएल के मैचेस में ज़्यादा लोग आएंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने और उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया। आपने जो बोला है कि यार वहाँ पे और कुछ तो नहीं हो रहा था, अच्छा हॉस्पिटल बन किधर? या एनसीए में किधर? ये जो कराची जो जहाँ पे हॉस्पिटल बना है, आपने कहा वैसे भी कोई और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, अच्छा हॉस्पिटल बन गया। आपको लग रहा है कुछ समझ नहीं है मुझे कुछ समझ नहीं है। आपको लग रहा है कुछ हो रहा था? मुझे क्या पता है, आप बताएं। मैं तो अच्छा, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर कब बना? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर कब बना? 3-4 साल तो हो गए मेरे ख्याल में। आपको ये नहीं पता कब बना हाई परफॉर्मेंस सेंटर? मैं तो मैं क्या आपने बोलूँ, अब आपसे मैं आगे बात करूँ फिर। मैं नया पाकिस्तान जब आदमी को पता ही नहीं है कब बना हाई परफॉर्मेंस सेंटर। भाई इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को बने भी 6 साल हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, 6 साल में मुझे बता दें अब तक वो फुली एक्टिवेट हुआ है? नहीं हुआ। मुझे बताया ना, फिर तो फिर मतलब दैट इज व्हाट आई मीन। इकबाल भाई थोड़े से क्लियर है, थोड़े से इकबाल भाई रहे तो यकीनन कोई प्लान्स किया होगा पीसी में। बट एनीवे आई मीन वी विल शिफ्ट अवे। एक कॉलर है मंडी बहाउद्दीन से, जरा उनकी भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी कौन साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सिकंदर बोतल बात कर रहा हूं। जी सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से जनाब, माशाल्लाह बड़ा प्यारा शो है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब आपका। मैं तो मैच कम देख रहा हूं और आपका शो ज्यादा देख रहा हूं। अच्छा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई, लेकिन आप रॉन्ची की बैटिंग मिस कर रहे हैं, ये भी मतलब थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि लेकिन अभी आपसे बात हो रही है, मैं समझता हूँ ये एक एजाज है मेरे लिए। जी 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 जी। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर कि ये बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं सर कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है और खुसूसन जो पीएसएल है, वो कब तक हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरा का पूरा पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह वो करेगा? मुझे मतलब इनसे भी ज़रूर मैं पूछूंगा, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है सिकंदर साहब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका तो ये चीज़ क्लियर है कि वो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी नेक्स्ट ईयर पूरा इसको किया जाए। लेकिन मुझे फील हो रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर हाफ ऑफ हो जाए और उसके बाद 2020 में पूरा आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है इकबाल भाई? आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं। 2020 तक पहला क्योंकि इस दफ़ा 8 मैच हुए हैं, अगली दफ़ा इंशाल्लाह आधे होंगे, तो फिर थोड़ा सा और यूज्ड हो जाएंगे लोग। ये वाले 8 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि इस 8 मैच को हम कैसे अरेंज करते हैं। मैं अगेन कराची वालों की जो सब्र व तहम्मुल का भी एक टेस्ट है, क्योंकि 8 दिन जो टॉप सिक्योरिटी होगी, मुश्किलात होंगे लोगों को, ट्रैफिक के मुश्किलात होंगे, बहुत सारी जगहों को उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी होगी। तो अगर एज अ सिटी, अगर हम लोग एज अ कंट्री ऑन अ होल और सिटी स्पेसिफिकली अगर हम लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे, सिक्योरिटी का एक मेजर है जो जारी बात है सारे इदारे देख रहे होंगे, लेकिन एज अ सिटी हम लोगों ने इसको मेक श्योर करना है कि ये जो 8 मैचेस हैं ये बेस्ट मैचेस हों, ताकि जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको और जो उनके साथ जो ऑफिशियल्स हैं, उनके मुल्क के जो लोग हैं जो इनको देख रहे हैं, उनको ये पक्का यकीन हो जाए ठीक पॉसिबल एंड वी कैन डू इट। ठीक है सिकंदर साहब, थैंक यू। आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा आपका, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। और जो इस पर स्क्रीन पर सिचुएशन नज़र आ रही है गुलाम अली, वो तो ये नज़र आ रही है कि ड्यू का मसला आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि अभी हमने देखा कि आउटफील्ड में वो रस्सी से पानी को हटा रहे थे, तो थोड़ा सा ड्यू का इशू आ गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ड्यू वुड गो इन फेवर ऑफ द बैटिंग साइड। रन तो बहुत ज़्यादा है अभी भी, 6 ओवर इसके बाद 5। देखिए रॉन्ची जब तक खेल रहा है तो कोई रन भी ज़्यादा नहीं होते, वो मतलब जो शुरू हो जाता है। तो ये पार्टनरशिप पहले भी एक मैच में सुमित पटेल ने, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी। और देखें बार बार एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि अब जैसे जो बॉलिंग कर रहे हैं अभी फवाद कर रहे हैं, तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि बॉल वेट हो रही है, क्योंकि बार बार वो एम्पायर से तौलिया लेके सुखा रहे हैं बॉल को, तो दिस वुड भी मतलब आसान नहीं होता है इन कंडीशन में बॉलिंग करना। हाँ, अभी सिक्योरिटी की बात हो रही थी कराची में, तो देखें अगर कराची को इस मुकाम तक आने में अगर देखें
फाइनल आया, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, फिर वेस्ट इंडीज़ की वुमेन टीम आई, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और एकदम से अब 8 मैच मिलना तो ऑलरेडी मतलब है हमारे जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं उनको काफ़ी हद तक चीज़ों का आइडिया हो चुका है, और जो भी थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी मुझे उम्मीद है कि सारी कवर होंगी इस दफ़ा। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह बॉल को आई थिंक थोड़ा सा वो चेक करने का इशू है। एक कॉलर भी हमारे साथ है। कौन सा, आप कहाँ से? हेलो हेलो, लाहौर से एक कॉलर है, लेकिन इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी वालेकुम सलाम। जी सर, हेलो। जी शहजाद साहब बोलें, क्या पूछेंगे आप, क्या पूछना चाहेंगे? आगे आप मिकी अतर की बात कर रहे थे, तो मिकी अतर की जगह मोहसिन अजहर खान को क्यों नहीं ट्राई करते? वो हमारे अच्छे कोच रह चुके हैं। बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि मोहसिन साहब पहले भी कोच रह चुके हैं और अच्छे कोच थे। और दूसरी बात सलमान बट के बारे में बात करनी। जी। सलमान बट को आप टेस्ट टीम में तो कम से कम डाल दें, ठीक है। हमारा ओपनिंग जो स्लॉट है वो तो अच्छा हो जाए। ठीक है। सलमान, अगर हमने वसीम अकरम के बाद किसी प्लेयर में गेम अवेयरनेस देखी है तो सलमान बट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शहजाद साहब, मैं आपको बताऊं, अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता या क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता तो मैं इसी वक्त जो है साइन कर देता कि सलमान बट जो है वो टेस्ट की टीम में तो हमारे खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ना तो चीफ सेलेक्टर हूँ ना चेयरमैन हूँ, लेकिन आपकी राय जो है वो हमने सुन ली, और मेरी भी राय इत्तेफाक से यही है कि उसको खेलना चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। और जो इस वक्त पोजीशन है मैच की बहुत इंटरेस्टिंग, 108 पे 14.3 ओवर्स हुए हैं, यानी कि अभी भी जो है 33 बॉलें बाकी है। और आई थिंक थोड़ा सा रॉन्ची को यहाँ पर टेक ओवर करना पड़ेगा अगर इस्लामाबाद ने ये मैच जीतना है, क्योंकि 181 का स्टिफ टारगेट है। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अच्छा साइन है कि टीमें आ रही है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है गुल्लू, विदाउट वांटिंग टू साउंड मतलब क्रिटिकल। अब सो फार वी आर ओनली होस्टिंग T20 मैचेस। आई थिंक वो जो नेक्स्ट स्टेज हमारा होगा वो होगा जब हम 50 ओवर्स के मैचेस कराएंगे या एक पूरी सीरीज़ यहाँ कराएंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि सही मानों में जो है क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस पास चलेंगे। लेकिन नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ग्राउंड पे जो है फवाद ने जो है तीसरी विकेट अपनी ले ली है, और आई थिंक रॉन्ची आउट हुए, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ब्लो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और लेग स्पिनर की 3rd विकेट इन कंडीशंस विच आर नॉट हेल्पफुल टू द बॉलर्स, ड्यू भी का फैक्टर भी है, तो आई थिंक फवाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और देखें ये हाल है कि मतलब ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से खेलना चाहिए था, बट ही हैड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया T20 में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अब शेफील्ड शील्ड खेलते हैं। ये भी एक बड़ा एक एस्पेक्ट ऐसा है कबीर के, मतलब इस पर वाकई बैठ के बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या है कि ये लड़के बाहर चले जाते हैं, और इत्तेफाक से लेग स्पिनर्स ही जाते हैं। इमरान ताहिर भी लेग स्पिनर थे। लेकिन सिक्योरिटी का जो मैं कह रहा था अपना इकबाल भाई, आई मीन मैं इस सेंस में ये सवाल कर रहा था कि नोइंग द सिचुएशन राइट नाउ, जो है सिचुएशन LOC पे और वैसे भी जो इंडिया से ताल्लुकात है, एक फियर है पॉलिटिकल एनालिस्ट में, और जो कैसे बोलते हैं जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, दे स्टिल बिलीव के मतलब इंडिया कुड, मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है BJP की, दे कुड ट्राई टू मतलब इंटेलिजेंस ऑफ एडवेंचरिज्म, उनको एक PSL का एक चीज़ नज़र आएगी। तो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मेंटली थोड़ा तैयार होना चाहिए कि सिक्योरिटी वुड बी वेरी टाइट और कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे, तो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लास्ट टाइम जब ये हुआ था फाइनल, तो सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि शारा फैसल से लोगों को वहाँ से पिकअप पॉइंट से जाना पड़ता था, और बहुत सारी बसेस चली थी पॉइंट्स के ऊपर से, गाड़ियाँ अलाउ नहीं थी वहाँ तक जाने में। और आपको याद होगा कि वो जो एकेडमी के साथ ग्राउंड था, तो पूरा वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला जो था वो अलर्ट था और उसने काम किया हुआ था। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि देखिए कराची के अंदर ये 8 मैच आए हैं, और ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में आइंदा के लिए भी ये तैयारी हो रही है। तो आवाम जो है वो खुद समझ ले कि वो खुद सिपाही का रोल अदा करे, बजाय इसके कि इनको कोई फोर्स करे। वो खुद ये समझे कि हमारी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी चीज़ हम ना करें जिससे कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो, बल्कि वो सबको मिलके हम सबको साथ चलना है और सब साथ देना है सिक्योरिटी इदारों का। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, यही मैं चाह रहा था मैं बात सुनूँ पलवल शाह से, गुलाम अली से, लेकिन देखें एक्सपीरियंस यही होता है, तजुर्बा जो होता है ना, आखिरकार तजुर्बा होता है। शुक्रिया। है ना, बिल्कुल। और कबीर खान
सर आप तो मतलब मैं तो ये अभी तक अपने पैकेज का सोच रहे हैं शायद। नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है इनको, कि मैं कल मैं बोलूं बता कि ना दूंगा, बोलूं? कल मैं इनके सामने रख दूंगा पैकेज में पूरा। मैं इसको अगर मैं बता दूं तो एक्साइटमेंट कहाँ रहेगी? अच्छा ये भी सही ये भी तो एक चीज़ है ना, इनका नहीं, प्रोग्राम भी चल रहा है, एक्साइटमेंट सब कुछ नहीं, है ना। ये फिर आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसकी उस पे फिर फैसला होगा ना। मैं जो कहता हूँ मुझे पता होता है। अपील हसनैन की गेंद पे और एम्पायर ने आउट दे दिया, लेकिन अब ये भी देखना है कि क्या ये रिव्यू करते हैं या नहीं करते हैं। एक बार मैं रिजल्ट के नहीं, अगेंस्ट review काफी नहीं किया, खेला गया, संबित, रिजल्ट को टोट is out. कर गया। समित पटेल इज आउट, देखिए, और डीन जोन्स का बड़ा मुंह बना हुआ है। वो ऐसा प्लेयर था कि ये जो चैलेंज लेने वाले प्लेयर होते हैं ना, जैसे मिसबा को आज आपने नहीं खेलते देखा, ये एक चैलेंज था उसने जो सामने लिया। ऐसी ये जितने भी ये ज्यादा मिसबाह के फैन भी नहीं है, इमरान खान कौन? ये मिसबाह के भी फैन नहीं रहे हैं। नहीं इमरान खान हमेशा गलत लोगों को सपोर्ट किया जब भी इन्होंने। विवियन रिचर्ड आया उसके साथ सबसे ज्यादा उनका लगता था हिसाब किताब, और उनकी पूरी कोशिश होती थी, और उतना ही उस जमाने ना हेलमेट था ना कुछ था, आप सोचिए। और खान साहब की स्पीड भी अच्छी खासी होती थी, तो उसको खेलना बड़ी चैलेंज की बात थी। और मैंने बहुत कम देखा है कि विवियन रिचर्ड को कोई ऐसे कोई इधर उधर कर दे, वो हमेशा सॉलिड। नजीर जूनियर को खास खिलाया गया एक सीरीज सिर्फ वो तो ओनली वो फॉर spinner है, विविन वो रिचर्ड्स spinner। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसकी क्या मतलब स्टेटस था विविन का, कि उसकी वजह से खास खिलाया गया उसको, नजीर जूनियर को। लेकिन इकबाल भी सुना है कि जो हमारे खान साहब थे, अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं वो माशाल्लाह से इस मुल्क के, और उनको बड़ी इस चीज़ से चिढ़ थी कि मतलब अगर आप लोग कोई भी प्लेयर जो है वो कपिल देव की गेंद पे आउट हो जाए या किसी मदन लाल की गेंद पे आउट हो जाए, हैं बहुत बड़ी आप लोग सुननी देखिए, पड़ती थी। वो एक कॉम्पिटिटर था। हाँ, खान साहब जो है खास करके इंडिया के खिलाफ। नहीं वो ये बोथम के साथ उनका था। अच्छा। जो दुनिया के अंदर टॉप के ऑलराउंडर थे उनके साथ उनका, रिचर्ड हैडली, बोथम। हाँ बिल्कुल, और वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे कि खास तौर पे टेलेंडर्स जो हैं वो ऐसे ही उनके आगे विकेट गिफ्ट कर दें। गिफ्ट कर दें। तो इवन मार्शल जो था, मार्शल से भी वो यानी उनका आप देखिए प्रोफेशनलिज्म कितना था, कि वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद थे कि, और बल्कि कोई आउट हो जाए देखिए तो ये बुला के लोग बोलते जो थे, कहते हैं क्या ना इस तुम- वक्त, काका मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो लोग आजम खान की फिटनेस पे डाउट करते हैं या ये कहते हैं कि वो बहुत ओवरवेट है, जस्ट लुक एट दिस सेव, बस ये सेव देखें आप, और देखें बात वही है, क्यों कबीर बहुत अच्छी Excellent, कोई एफर्ट कर सकता है इससे ज़्यादा? कि लोग कहते हैं जी ये तो बड़ा ओवरवेट है और ये उनका ये- बेटा इसलिए खेल रहा है कोयटा के लिए, बात नहीं है। जाती है। अगर कोई नहीं, but he talent should है, be fit for the किसी game, को I मौका mean, मिल नहीं गया नहीं, तो आई टेल यू वन थिंग, देखो पलवशा ही इज ओवरवेट, बट बिलीव मी ही हैज कट डाउन हिज वेट अ लॉट। बट इफ हाँ वो तो असल में बिल्कुल इसका सही। प्रॉब्लम पता है कि आजम खाने का बहुत शौक है, बहुत लेकिन खाता आप है एक स्पोर्ट में हो तो एंड ही इज वेरी definitely you फाउंड ऑफ ईटिंग बर्गर्स। अच्छा। लेकिन ही इज अ वेरी गुड मतलब टैलेंटेड प्लेयर, बहुत अच्छा मतलब क्लीन हिटर है। होप आज पहली दफ़ा खेल रहा है पीएसएल और ही डिडंट डू बैडली, मतलब आई थिंक ही वाज आउट फॉर इफ आई एम नॉट श्योर ये वाला मैच 12 रन करके आउट But हुआ जिस 15 तरीके से he गेंदों was running, it was really हाँ, nice of but him. I mean, he- I felt really good. पे। रियली to see नाइस him ऑफ हिम, running, मतलब you know, like that. ये पैट्रोनाइजिंग किस्म का स्टेटमेंट क्या मतलब, रियली नाइस ऑफ हिम, I was just दैट्स trying. जॉब। I was no. जिस तरीके That's से his he job, tried to यार। save, हाँ। so that was very. I mean, with Basically, the अगर- weight, नहीं, Moeen with had the sent him weight. specially to America. He was there. He played some cricket there. He was under training there. So he's cut down a lot. लेकिन उसका body structure कुछ ऐसा है, I think कि वो आपको हमेशा लगेगा जैसे वो heavy weight. But obviously he cut down a कॉलिन lot more. मेलबर्न था, कॉलिन मेलबर्न था, वो ऐसी stocky build अर्जुना था। रानो तुंगा था, या, अर्जुना रानो तुंगा था। और एक और भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, मैं नाम उसको भूल रहा हूँ, डेविड बून बिल्कुल सही है, वो भी स्टॉकी बिल्ड। वो मेरी एज पे हो सकती है, इन बच्चों की एज पे कहाँ से होगी? फिर भी यंगस्टर्स के लिए With क्या the होगा? weight, 18-20 आपकी साल की knees, है, आपकी अगर एक ankles, वो I जो- think उसमें it's क्या a- प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं। लेकिन कपिल देव की गेंद पे अगर कोई आउट होता था तो हाँ, फिर बहुत बुराई फिर लगती। खान साहब क्या वो कहते तो थे? बर्दाश्त ही नहीं होता था। आप यहाँ रिपीट अबे नहीं भाई कर सकते। वो बैंगलोर का टेस्ट मैच खेल रहा था, वो सामने वो बैटिंग कर रहा था, वो इत्तेफाक से कपिल देव की गेंद थी, वो मेरे बल्ले पे लगी और वो पैड पे लगी। आई वाज इन फ्रंट ऑफ द विकेट, बट वो प्लेड ऑन हो गया। वो एम्पायर को नजर नहीं आया, उसने ऐसे करके उंगली की, मैं कहा या अल्लाह खैर, मैंने कहा भाई ये बल्ले पे लगी है। उसने फौरन हाथ नीचे किया। अच्छा, आपको डर ज्यादा ये था कि सामने इमरान खड़ा मैं कहा अभी खासा बाहर निकल गए कि क्या तुम आउट हो क्या गए। लेकिन वही भाई मैंने सुना है कि वो जो सीरीज उनके अगेंस्ट है वो तो ठीक है, माइंड करते थे, लेकिन वो इनकी खबर रखते थे अगर वो दूसरी सीरीज खेल रहे हैं, पाकिस्तान किसी और मुल्क से खेल रहा है, तब भी देख रहे कि कपिल ने आज 5 आउट किए हैं या उसने रन किए हैं, और उसने आउट किया, मैंने भी आउट करने हैं, वो इस किस्म का था।
ये भी था कि उनको कंपटीशन लेवल यही था कि उनकी खबर वो सबकी खबर जरूर रखते थे कि आज उनकी परफॉर्मेंस में प्रोफेशनलिज्म एंड हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन। हेल्थी कंपटीशन। और दूसरी बात ये जो मैंने बहुत किस्से सुने वो यही सुने कि मतलब आई थिंक इट वाज वो जो उनका मनोज प्रभाकर ने गालिबन कोई शॉर्ट पिच वगैरह कर दी थी। बीमर मैं गवाऊं। हाँ, शॉर्ट पिच वगैरह क्या हुआ क्या था वो डेथ ओवर चल रहे थे जो मतलब इमरान खान जो कलरफुल लैंग्वेज मत रिपीट कर देना यहाँ पर, ये हम लाइव टीवी पे हैं। वो अपना लास्ट ओवर चले थे, इमरान बड़ी चीटिंग कर रहे थे ना। अच्छा। तो इसने बीमर कर दी मनोज प्रकार। अच्छा, इमरान भाई ग्लव्स पे लगी। अच्छा। तो बड़ी देर उन्होंने झटका, उसके बाद ओवर खत्म जैसे ड्रेसिंग में आया, वसीम वकार को बुलाया। किधर है वसीम, किधर है वकार, किधर है? कहने लगे कि सर से नीचे बॉल नहीं होनी है। और वसीम वकार ने जो तेज बॉलें की थी, रात कोई फंक्शन था, वहाँ आके इमरान भाई के पैर दबाने लग गया कि इमरान भाई प्रभाकर। हाँ, इमरान भाई भगवान की कसम मेरा हाथ से छूट गई थी। और मेरे वही था बना के जोड़ा था, आखिर में इमरान भाई हंस गए। Anyway, ये ग्रेट कैरेक्टर्स ऑफ द गेम। और खैर आजकल तो इमरान हमारे प्राइम मिनिस्टर है और अब तक जो कुछ उन्होंने किया है, पीपल आर रियली हैप्पी एंड होपफुली आगे भी खुश रहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन अ डिस्कशन। और मैच भी अब एंड की तरफ जा रहा है। हसनैन ने 2 विकेटें ले ली, मोहम्मद हसनैन ने, और उन्होंने शो किया है कि एक टीम में क्यों एक प्योर फास्ट बॉलर होना चाहिए, कितना फ़ायदा होता है एक फास्ट बॉलर को रखने का। कबीर ये होता क्या है ये सिस्टम, ये मतलब ये जो आप एलिमिनेटर क्वालिफायर क्या है ये? देखिए जी, आप अगर आप एज नंबर 1 टीम जाते हो, यू गेट 2 चांसेस ओके, नॉकआउट स्टेज में। क्योंकि आप जब एक मैच हारते जीत, अगर फर्स्ट करो एक मैच हार, अगर आप मैच जीते हो, जैसे एक टीम जो नंबर 1 है वो किससे खेलेगी? सेकंड से खेलेगी, और इफ दे विन दे गो स्ट्रेट टू द फाइनल्स, इफ दे लूज दे कम बैक टू फॉर सेमीफाइनल्स अगेन, सो दे गेट 2 चांसेस। ठीक है, ठीक है। तो उसका एक डबल चांस आपको मिलता है कि बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ। तो आप दिस चांस इज अवेलेबल टू 1 and 2 सिर्फ जो विनर होगा। नहीं, मुझे ये बताना कि जैसे अब नंबर 1 विल प्ले हु इन द प्लेऑफ्स? नंबर 2 ना, नंबर 2। अगर नंबर 1 हार जाती है तो उनको चांस मिलेगा अगेन 3-4 के विनर से ठीक है। लेकिन अगर नंबर 2 हारती है फिर तो दे गो आउट ना, आप नंबर 1 डायरेक्ट फाइनल में चला जाता है। नंबर 1 डायरेक्ट फाइनल में चला उसको सेमीफाइनल खेलने की जरूरत ठीक है, ठीक है। और फिर दूसरा कैसे पे डिसाइड होगा? 3 and 4 का जो विनर होगा वो 2 से खेलेगा। 2 से फिर 2 जो नंबर 1 से हारा हुआ होगा। ओके ओके ओके, है ना। तो ये है कि नंबर 1 और नंबर 2 का मैच होगा और पहले। अगर 2 जीता तो फिर 1 खेलेगा उनसे 3 और 4 के विनर से। जी जी जी। मैं ऐसे टेस्ट कर रहा था आप लोगों के नॉलेज को देखना। सर आपको तो पता है सारा अपडेटेड है कि नहीं? अच्छा, आपने मतलब आप इतने सीरियसली जवाब दे रहे थे यार, आप क्या सोच रहे कि मैं ऐसे ही बैठ गया? मुझे नहीं, आपको पता बहुत अजीब सा लगता है कि आप ऐसे बैठे हैं, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, आप तो अब आप आ चुके हैं प्रेशर में। अब आप आ चुके हैं प्रेशर में, आप ऐसे बैठे हैं। एनीवे, वैसे थैंक यू वेरी मच। मैं इसलिए आप लोगों से कहा था कि थोड़ा व्यूअर्स को एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि ये क्या है ये एलिमिनेटर और प्लेऑफ। मैंने कहा आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा, गुलाम अली के मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे उसूलन पूछना मुझे पलवेशर से चाहिए था, फिर आता मैं आप लोगों को समझा देती हूं, मुझे पता था। अच्छा, वो अच्छा। एनीवे वी हैव अ कॉलर। कौन साहब कहां से? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मलिक सईद। जी लाहौर से आप बोल रहे हैं, कौन साहब बात कर रहे हैं? मलिक सईद बोल रहा हूँ। ओके मलिक साहब, असल में हमारा जो टीवी है ना, वो जो हमारा स्क्रीन है वो काफ़ी दूर है, तो यहाँ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नाम। कासिम साहब से बात हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी, बैठे हुए हैं इकबाल कासिम साहब, बैठे हैं। जी इकबाल भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं मलिक साहब। जी मलिक साहब क्या बात करेंगे आप इकबाल भाई से? जी इकबाल कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इकबाल साहब, मुझे बहुत याद है ये आपका बेंगलोर टेस्ट। जी जी, मैं गाड़ी में उसकी कमेंट्री सुन रहा था। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि आप क्या समझते हैं कि कराची किंग्स और लाहौर क्लस्टर में फाइनल 4 में कौन आएगा, इलावा कोयटा ग्रेजुएटर और पिशावर मुजफ्फरनगर के अलावा? वैसे मलिक साहब आपने बड़ा जबरदस्त जंप मारा है, सीधे आपने बेंगलोर टेस्ट से, मैं समझ रहा था आप पूछेंगे बेंगलोर टेस्ट आप चले गए कराची किंग्स से लाहौर पे। लेकिन हाँ नहीं, बट ये वैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बल्कि चारों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पोजीशन तो यही आ रही है कि मतलब, बल्कि वैसे अब थोड़ा सा इस्लाम यूनाइटेड भी मुश्किल में मुझे लगेगा, तो इट विल बी अ 3-way बैटल। लेकिन क्या समझ रहे हैं आप कराची किंग्स और लाहौर का अगर कम? मेरा ख्याल लाहौर को क्या चांस है आने का। ये असल में मलिक साहब डे 1 से जितने यहाँ बैठे ना, ये सब जो है ये क्वेटा के सपोर्टर्स हैं या लाहौर के सपोर्टर्स हैं, कराची का सपोर्टर ही नहीं है यहाँ पर कोई भी।
लेकिन एनीवे थैंक यू मलिक साहब फॉर कॉलिंग इन। और कॉलर जब भी कॉल इन करते हैं अच्छा मज़ा आता है बात करने में। लेकिन जो मैच की पोजीशन है उसमें तो ये लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त मुश्किलात में है। अगर इकबाल भी थोड़ा सा मैं बात करूँ इस पूरे PSL का, और अब क्योंकि इट्स द लास्ट डे टुडे इन द UAE, तो वही बात कि जी क्राउड नहीं आता है, वो अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन आज मिसबा ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि ये जो लो स्कोरिंग मैचेस आप देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इज़ वेरी गुड, और सेकेंडली दुबई वगैरह में जो लोग समझते हैं कि आसान है बैटिंग के लिए, पिचेस कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव फॉर ट्रू बैटिंग पिचेस नहीं मिलती है आपको, मतलब आपको डिग इन करना पड़ता है और आपको रन्स मतलब अर्न करने पड़ते हैं। तो यू थिंक कि अब जो ये जब शिफ्ट होगा टूर्नामेंट यहाँ पर कराची, उससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए मिसबा का जो कहना था ना वो था इवनिंग का भी। ओके। नाइट मैचेस जो होते हैं ना, दिन में तो कंडीशन नॉर्मली होती है, मगर नाइट मैचेस में वहाँ पर समुद्र किनारे होने की वजह से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो डैम्पनेस भी आती है और ओस भी गिरती है, सब फैक्टर्स काउंट होते हैं। ये कैच किसने छोड़ दिया भाई? रोसो। अच्छा रोसो था, मैंने कहा कि आजम ने तो नहीं छोड़ दिया। ठीक है, हाँ एक बार बोले आप। और कराची जो है, कराची में भी मोरलेस दुबई जैसा ही वेदर है, सिचुएशन सेम वही है, समुद्र के किनारे पर है, बस ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन इफेक्ट वैसे ही आएगा। ओके ओके। कबीर यू हैव बीन अ लॉट टू यूएई विद द अफगानिस्तान टीम एंड ऑल, आप लोग ट्रेनिंग कैंप्स पर अभी लगते थे वहाँ मैं यूएई का 3 साल कोच रहा हूँ। कोच रहे हैं? हाँ, यूएई के भी कोच रहे हैं आप? जी जी। तो भाई किसी टीम को छोड़ा तुमने? पाकिस्तान को छोड़ा था। बस पाकिस्तान को छोड़ा, चलो वो भी अब उसका तो बहुत मुश्किल है, मतलब उसका तो आपने खुद ही कह दिया ना, फॉरेन कोचेस को ज़्यादा प्रेफरेंस है। मैं भी फॉरेनर हूँ ना, मैं तो। अच्छा ओ भाई किस जैसे तरफ जा रहे हो, ये आप किस तरफ जा रहे जैसे मुझे हो? ट्रीट किया जा रहा आज जो है ना मुझे लग रहा है कबीर आप मतलब तैयार करके आए कि मैं अपने पैर में कुराड़ियां मारते जाऊंगा। मुझे मसला नहीं है इससे। ये क्या आपने क्या जुमला बोला? मेरी बात सुने, मैं ये चलो छोड़े, मैं जुमले को इग्नोर कर रहा हूं। जैसे मुझे ट्रीट किया जा रहा है मुझे लग रहा है आई एम इग्नोरिंग दिस सेंटेंस, मैं इग्नोर कर रहा हूं जुमले को। अच्छा नहीं, वैसे यूएई का मैं बता रहा हूं उसको। यूएई में जो 2 ग्राउंड्स है, स्पेशली शारजा और जो अबू धाबी के ग्राउंड है, ये सारा साल जो क्लब क्रिकेट के लिए यूज होते हैं, तो इनकी पिचेस में वेयर एंड टेयर ज़्यादा है। ओके। दुबई की जो पिचेस हैं वो क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अंदर स्टेडियम में खेलना, और वो नॉर्मली देते भी नहीं है क्लब क्रिकेट को इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट क्रिकेट के लिए, तो उनकी पिचेस ज़्यादा बेटर कंडीशन में है बनिस्बत इन दोनों की, क्योंकि ये जो है क्योंकि ये कमर्शियल यूज़ होती हैं और प्लस ये सारे स्टेट्स जो हैं अपने अपनी ग्राउंड को अलग यूज़ करते हैं, तो उस वजह से इनकी जो विकेटें ज़्यादा यूज़ होती हैं और ज़्यादा वेयर टेयर होता है, तो पिचेस का जो क्वालिटी हो रही है। हब से कॉलर हमारे साथ, जी कौन साहब? जी जी, कैसे आप खैरियत से सर? मैं खैरियत से हूँ, बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। अरबाब साहब, जी 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 अरबाब साहब, जी फरमाइए। आप नहीं कि दुबई में थे, मिस किया बहुत आपको। अच्छा नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आप लोगों की मोहब्बत में हम वापस आ गए, जी जी। मेरा प्रोग्राम था अबू धाबी में रुक जाए। इकबाल कासिफ साहब बैठे हैं, इनकी बड़ी खिदमत है बलूचिस्तान की क्रिकेटरों के लिए, क्रिकेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनसे हमारा गहरा रिश्ता है, लेकिन सर यहाँ पे हमारा जो फ्रेंचाइज है कोयटा का, कोयटा ग्लेडिएटर, जी जी, उससे हमें गिला भी बहुत है, ठीक है ना सर? देखिए वैसे डोमेस्टिक में भी हमारे बलूचिस्तान के प्लेयर्स का कोई फ्यूचर नहीं है, तो अब एक PSL अगर वहाँ भी लड़कों को नहीं दिया जाएगा तो आप समझते हैं कि उनका कैसे मुआशी सिस्टम को अपने संभाल सकेंगे। और दूसरा एक सवाल कबीर खान साहब से कि वो कौन सी सन में क्रिकेट खेले थे? कबीर खान ये तो आप बता दें। मैंने कहा था कि आज कबीर खान का आज कबीर खान नहीं, अरबाब भाई कबीर वॉज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म पेसर, और ये अच्छा इनका मैं आपको वैसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कबीर जब खेले पाकिस्तान से तो ये बड़े मुश्किल वक्त में खेले थे, क्योंकि आपको याद होगा 93, 94, 95 में, 96 में बहुत ज़्यादा ये सिलसिला चला था, मैच फिक्सिंग और उसके स्कैंडल्स और एलिगेशंस, तो ये उस टूर पे थे जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका पे, जब ये पहली दफ़ा ये सारी चीज़ें सामने आई, तो ही मेड अ नंबर ऑफ टूर्स टू साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड भी गए थे आप? 93 से शुरू किया था, 2000 में आखिरी मैच खेला। ओके, 93 से स्टार्ट कर 2000 में किया, और अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर थे। इनकी बदकिस्मत थी कि ऐसे दौर में खेले जब वसीम और वकार खेल रहे थे, तब क्या कर सकते थे फिर, तो मतलब अगर सेकंड फिडल ही हो सकता है, फिर आप और कुछ नहीं कर सकते जब इस दौर में। एनीवे अरबाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हब से भी हमें कॉल्स आती हैं, हमें DG खान से भी कॉल्स आती हैं, और भावलपुर से भी आती हैं, मतलब पाकिस्तान के हर कोने से कॉल्स आती हैं, और बड़ी खुशी होती है कि लोग कहाँ कहाँ ये शो देख रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कबीर खान के सोच समझ के इंसान बोले, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है।
और जहाँ आपने मिसिंग की तो समझ लें कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा जो है गलतियाँ कर गया इस्लामाबाद यूनाइटेड तो अब वो नीचे लगा हुआ है क्वेटा के। लेकिन पलवश ये मुझे बताओ कि आई मीन ऑल सडन, लेकिन जैसे मैं PSL की बात कर रहा था कि दुबई में ठीक है क्राउड नहीं आता, अबू धाबी में नहीं आता, बट स्टिल आई थिंक वुड यू से कि डिस्पाइट एवरीथिंग PSL Dubai UAE has helped make PSL a big brand. डेफिनेटली दुबई से ही मतलब पाकिस्तान में शुरू में मैचेस नहीं हो सके थे PSL के पहले। सो आई रियली थिंक कि दुबई UAE ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, एक फोरम बना दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है हमें कि हम मतलब PSL जारी रहे और मतलब अब जो पाकिस्तान में मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, सो नाउ आई थिंक वी गॉट द किक, सो वी कैन डू इट एंड UAE डेफिनेटली हैज हेल्प्ड अ लॉट। एंड आई थिंक एक और इनको जो फ़ायदा हुआ UAE में PSL कराने से वो ये फ़ायदा हुआ कि बिकॉज पाकिस्तान 2010 से वैसे भी अपनी होम सीरीज सारी वहीं खेल रहा है। डेफिनेटली एंड तो I फॉरेन think प्लेयर्स का भी प्रॉब्लम हाँ, होता है यहाँ पर आना पाकिस्तान, बिकॉज एक हिकअप है। It was a hiccup, it was a डेफिनेटली hiccup. It was a big hiccup. पाकिस्तान कोई भी नहीं आना चाह रहा होता है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी ऑफिसर्स जो मतलब दुबई में चाहते हैं कि PSL होता रहे पाकिस्तान में ना हो। अरे वाह इकबाल भाई क्या मासूमियत है। मतलब जाहिर सी बात है, एक मतलब दुबई UAE में जब होता है तो यू आर गोइंग आउटसाइड योर कंट्री, यू आर गेटिंग डेली अलाउंसेस इन फॉरेन करेंसी, अच्छी जगह आप ठहरते हैं, 5 स्टार होटल। At the end, it's always about cricket, you know. I mean, everything is in cricket. So मेरा दुखड़ा, मेरा रोना यही है। Yes, definitely. करें ना कुछ, आप लोग क्या करें? आप कुछ लोग नहीं, आपने मतलब आपको इंटरनेशनल टाइटल जीत के आए हैं। आपका इंटरनेशनल मैचेस हम लोग कितनी दफा जीते हैं, जितनी क्या मिलता है? आप मुझे बताएं कितने मौके एक एक प्लेयर को कितना मौका 2012 मिलता है? में वो साउथ एशियन नहीं, बात यहाँ पे सात गेम्स की नहीं हो रही है। मैं बहरीन भी जीती, बाकी सारे प्लेयर्स कब हमारे जीते आप लास्ट इंटरनेशनल टाइटल कब जीते 2016 और अब भी मालदीव से जीत कर आई हूँ। क्या कहाँ है मीडिया? लोग तो कहते हैं वो मालदीव में जो है वो सारे बच्चे खेल रहे थे। नहीं ऐसी बात नहीं। अब देखिए क्रिटिसिज्म जैसे इमाम उल हक कह रहा था, इट्स ऑलवेज हेल्दी, सो यू नो वील ऑलवेज मतलब हमारी जो काविशें हैं मुल्क के लिए वो रहेंगी, चाहे हमें सपोर्ट मिले या ना मिले। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब व्हेन यू हैव सो मच टैलेंट, यू डन सो वेल, अभी जो नेशनल चैंपियन है, आई फॉरगॉट हर नेम, I mean individually जब when you all know that you all are good, and I think you all come from well-off families, strong backgrounds, तो मतलब फिर आप लोग खुद क्यों नहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट करती हैं? आप लोग स्पॉन्सर्स खुद जी क्यों नहीं बिल्कुल, लेके हम आती लोग हैं? अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड मैंने अपना पूरा कैलेंडर भी बनाया हुआ है। आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स एंड इफ आई एम नॉट गोना गेट द स्पॉन्सर्स, आई एम स्टिल गोना डू समथिंग और द अदर विद माय सैलरी, विद एवरीथिंग, मतलब ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट एंड आई एम गोना मेक माय इंटरनेशनल रैंकिंग एज वेल। बट जिस तरीके से मेरी यही कंप्लेंट होती है, जिस तरीके से एक एक प्लेयर को क्रिकेट में मौके 10,000 दिए जाते हैं, तो उस तरीके से हमें भी दिए जाए। एंड इट्स ऑल अबाउट, देखिए, कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स, it's I know we are, but बहुत सारे players हैं जो they don't come from strong backgrounds like that, और उनका जो talent है वो that's hidden behind the curtains. I'm not just asking for myself. I'm not selfish enough कि मैं अपने लिए बोलूं कि जी मुझे मौके दें। मैं पूरे पाकिस्तान की बैडमिंटन टीम के लिए कह रही हूँ। लेकिन tell me one thing, वैसे मैं पूछ रहा हूँ पलवशा के, like if for example आप कैलेंडर अपना बना रही हैं, how much sponsorship would you need to like say के have a fair shot at doing well? देखें, इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए आपको कम से कम 10 टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं इन अ ईयर। तो 10 टूर्नामेंट्स तक क्या खर्चा आता है? इट डिपेंड्स ऑन योर, मतलब probably 8 lakhs, 9 lakhs, 10 lakhs. That's all. That's it. It's just the ticketing cost and then जो होटलिंग होती है, I mean वो उसकी कॉस्ट आती है। नहीं सारा कॉस्ट मिला कितना? 20 लाख आता है? हाँ, तकरीबन 15-20 लाख में you're done. I mean you can play those 11 हम आपको एक मतलब आप फिट हो जाएं, आप फिट होके फिर से मतलब खेलना शुरू कर दें और कुछ नेशनल लेवल पे आप जीतें। खेलना शुरू कर दिया है ना। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप कर दें। आप पहले अपने पैकेज का तो सोचिए। मैं बता दिया। नहीं क्या कह रहे हैं? आप ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह चैंपियन हैं पाकिस्तान की, आपकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? मेरी वर्ल्ड रैंकिंग हाईएस्ट जा चुकी है 206 और मेरी डबल्स में 200 से नीचे आ चुकी थी 2017 में। और इसमें एशियन रैंकिंग भी होती है कि नहीं? एशियन नहीं, मैं BWF से ही हम लोग की जो रैंकिंग्स आती हैं, सो उसमें मेरी हाईएस्ट 206 गई थी। देन आई हैड टू बैक आउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, लैक ऑफ फंड्स। ये मेरा प्रॉब्लम था। परवेश, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आते हैं ना तो हम कोशिश करेंगे कि जो PSL
कि जो फ्रेंचाइजेज़ हैं इनमें 2-3 फ्रेंचाइज ऐसी हैं, कोयटा है, नदीम उमर है, या पेशावर के अपना जावेद आफरीदी, दे हैव ऑलरेडी दे हैव ट्राइड टू हेल्प आउट अदर स्पोर्ट्स, तो वील कैन कन्वे अ मैसेज टू देम। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप, और मैच जो चल रहा है इस पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, इट्स कमिंग टू अ क्लोज, जस्ट 4 बॉल्स लेफ्ट, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है यहाँ पर। और उसके बाद ये पॉइंट्स टेबल पे क्या इनकी पोजीशन होती है, ओवरऑल पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन होती है। आज डीन जोन्स कितनी भी कॉपी कर लो, कुछ कर लो, लेकिन आज शिकस्त तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है। ये डीन जोन्स का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये जो नोटबुक ले घूमता रहता है ना, इसी तरह तो बेवकूफ़ बन गया ना। Exactly. मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल। लेकिन पॉइंट्स टेबल देखेंगे इस मैच के बाद तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग देखना कि क्या पोजीशन आती है, क्योंकि अब जो मैचेस हैं आपके वो सब कराची में है इस मैच के बाद। और ये जो है एक और विकेट गिर गई, ब्रावो ने विकेट लिया, उनका यूजुअल सेलिब्रेशन डांस। और ब्रावो का भी आना कराची जो है, इज अग्रीड टू कम, ब्रावो इज कमिंग एंड लॉट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स आर कमिंग। शेन वॉटसन अनफॉर्चुनेटली इज नॉट कमिंग, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन ब्रावो का आना बहुत बड़ा ब्रांड है, पोलार्ड का आना बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, इससे फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली गुलाम मली। और वी हैव अनदर कॉलर विद अस फ्रॉम कराची, और अरीशा ने कॉल इन किया। जी अरीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरीशा, कैसी हैं आप? जी आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपका फॉलो अप करती रहती हूँ PSL के मैच से बीच में सारी अपडेट्स के लिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच अरीशा। जी मेरा एक्चुअली आपसे ये था कि जो है आप प्लीज अपने शो में किसी PSL ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर को भी इनवाइट करें, ताकि जो ये टिकटिंग के बारे में जो प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ, हमें थोड़ी इसके बारे में थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल सके। वेरी गुड पॉइंट अरीशा, सही कहा आपने। और अभी क्योंकि ब्रेक है PSL का 3 दिन, 6, 7, 8 को, तो डेफिनेटली हम किसी ऑर्गेनाइज़र को लाके हम विल बी डूइंग अ यूजुअल शो फ्रॉम 11 to 12, तो उसमें हम लाके बिठाएंगे किसी ऑर्गेनाइज़र को कि वो सारा क्लियर कर दें क्या पोजीशन है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में कि जिन लोगों ने लाहौर के मैचेस के लिए टिकट्स लिए थे वो क्या कराची ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कि कराची के सारे मैचेस के टिकट्स बिक गए थे, क्या था। तो एनीवे गुड पॉइंट। और अरीशा डेफिनेटली हम बुलाएंगे किसी ऑर्गेनाइज़र को कल या परसों, तो आप देखते रहिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। और क्या फैन बेस है हमारा भाई, हर जगह से कॉल आ रहा है। एनीवे अच्छा, तो आप क्या कह रही थी फलबशा? मैं बस मैं आपको 20 लाख रुपए चाहिए आपको, कबीर खान। नहीं वो मेरी इतना तुम्हें पे पैकेज अच्छा मिला है वुमेन्स टीम का, मतलब मैं सैलरी पैकेज के है कबीर, अलावा इतना तुम्हें तो मतलब मार्क कोर्स से ज्यादा सैलरी दी है भाई बोर्ड ने वुमेन्स टीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो कुछ स्पॉन्सर वॉन्सर कर दो ना। मैंने तो उनसे किया था, मैंने उनसे बात की थी, इनकी एक स्पॉन्सर है जो हमारे एक वुमेन एक्टिविस्ट है वहाँ पे। बेसिकली इन्होंने मुझे काफी कहा था कि शी विल बी वेरी नहीं, आई थिंक व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जैसे पेशावर ज़ल्मी है, जावेद आफरीदी साहब हैं, या कोयटा ग्लैडिएटर्स के नदीम उमर है, दे डू सपोर्ट अदर स्पोर्ट्स अ लॉट। और नदीम उमर का तो मुझे याद है कि पाकिस्तान हॉकी टीम 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जा पा रही थी, तो ही वाज द वन हु केम अप विद फाइनेंशियल हेल्प, और पाकिस्तान गई खेलने, और पाकिस्तान सिर्फ गई नहीं, पाकिस्तान वो फाइनल भी खेल के आ गई, वहाँ से हार के आई थी लेकिन फाइनल खेल गई थी इंडिया में। बिल्कुल मेरी दुआ है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिले, मैं ओलंपिक्स खेलूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। Can you play the 2020 Olympics? Yes, definitely. If I You reach can? the rankings, अच्छा, if I reach the rankings, wild card के through, या if top 100 में आ जाती हूँ, so definitely there's a bright chance. ठीक है, we are planning to invite some of the franchise owners when they are in Karachi। और मैच ख़त्म हो गया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना, कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच जीत गई और बड़े कन्विंसिंग मार्जिन से जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और ये अच्छा साइन है कि कोयटा में जितने भी बैट्समैन खेले ना, सब लिग में आ गए। ठीक है, अहमद नहीं थे, अहमद को जो आज से 2 मैच पहले काफ़ी अरसे बाद आए। हाँ, तो अहमद का आना टॉप ऑर्डर में मैं समझता हूँ कि बहुत शेन वॉटसन के राउंड से, और अहमद जितने उसके पास स्ट्रोक्स हैं और जिस तरह वो खेल रहा है अब जो फॉर्म में आने की बात, यकीनन उसका बेनिफिट तो काफ़ी ज़्यादा। और कबीर आई थिंक व्हाट आई फील इज के मतलब कोयटा वुड नॉट बी वेरी ऑन हाई, क्योंकि जब लास्ट टाइम ये आए थे मतलब पाकिस्तान खेलने के लिए, तो उस वक्त इनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी अब है।
अब तो दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर मार्जिन ओवर अदर्स, और हम पॉइंट्स टेबल अभी चेक कर लेंगे लेटेस्ट, तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन आज के मैच में एक स्टेज पे लग रहा था कि जैसे इस्लामाबाद विल पुट अप अ गुड फाइट, मतलब 100 तक उनका मतलब एक पार्टनरशिप अच्छी ओपनिंग, उसका 100 तक अच्छा चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन विकेट्स कोलैप्स हुए इनके। एक कोलैप्स हुआ, प्लस द मेन फैक्टर हसनैन और फवाद की वजह से, और रॉन्ची जो है वो जो खेल रहा था वही लग रहा था कि वो ही कुड हैव मेड सम डिफरेंस, जैसे वो आउट हुआ रैप अप हो गया। लेकिन साथ साथ मैं ऑनेस्टली एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं ड्यूरिंग द PSL मैच, इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और अगर कोई आपके प्रोग्राम देख रहा है, दैट शोज कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग अ गुड जॉब। क्योंकि अगर कोई भी हो तो वो फिर नॉर्मली तो ऐसा लगता है कि लोग PSL के मैच देखेंगे, लेकिन उसमें कोई बंदा PSL के मैच देखते हुए आपको कॉल भी करता है। देखिए जो क्रिकेट का फैन है ना, वो मैच भी देख रहा होता है, फिर उसको सुनना भी है, उसको बातें भी This is very good for us. एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए, तो वो स्विच कर रहा होता है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन कमिंग बैक हियर, थोड़ा सा मुझे आज एक चीज़ पे हैरत ये ज़रूर हुई है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो आज टीम डाली, इसमें ये जो यंगस्टर है इनका रिजवान, इसको उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन इसको पहले मैचेस में उन्होंने ओपनिंग करवाई थी, ही डिडंट गेट रन्स इन द फर्स्ट 2 or 3 मैचेस। आज इसको उन्होंने खिलाया, लेकिन मतलब ही डिडंट प्ले एट हिज यूजुअल पोजीशन, पटेल से भी नीचे आया वो बैटिंग करने के लिए। मुझे मैच की रिक्वायरमेंट, इतना हाई रन रेट 180 रन चेस कर रहे हैं, फिर जूनियर प्लेयर्स होते हैं, आप सीनियर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं कि यार कुछ कर दे, क्योंकि ऐसे मैचेस में जब इतना फंसता है तो यू आर लुकिंग ओनली फॉर वन गुड ओवर जो आपका मैच चेंज कर दे, और फिर आप जाते हो एक्सपीरियंस पार्टनर्स की तरफ कि यार वो जाके शायद कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने भी कुछ किया नहीं होता और उनको आप खिलाते हैं फॉर एक्सपीरियंस। लेकिन मतलब इकबाल भाई, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग कि मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड को शायद जो सेटबैक होना चाहिए था अब इसी टाइम पे हो रहा है? क्योंकि हमने यूजुअली ये देखा है कि ये टीम बाद में आके ना बिल्कुल जो मैचेस दैट मैटर उसमें ये हमेशा परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली इनको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, ये फाइट बैक करेंगे और हाँ, दे विल पुट अप अ गुड शो। एक आध मैच हार तो होती है, मगर हारे भी हैं तो वो कोयटा से हारे जो कि बेस्ट इस वक्त पोजीशन में जा रही है। तो आई एम पर्सनली आइडिया मेरा ये है कि ये कम बैक करेंगे, ये करेंगे, इस्लामाबाद विल कम बैक। और पलवशा अभी पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डालेंगे, लेकिन कोयटा की अगर हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं इस PSL में सो फार, इवन टुडे, आई मीन डिस्पाइट हैविंग ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ, आई थिंक दे वांट टू सेंड अ क्लियर मैसेज। आज उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज भेज दिया है बाकी टीमों को कि दिस टाइम दे वांट टू विन द टाइटल, क्योंकि दे हैव बीन ट्वाइस दे हैव लॉस्ट इन द फाइनल्स। एग्जैक्टली, तो इस दफ़ा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बनाई है, एक बेंचमार्क बनाया दैट यू नो दिस इज़ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, दिस इज़ हाउ कंसिस्टेंट वी आर। सो डेफिनेटली बाकी टीम्स के लिए ये है कि obviously जब उनके अगेंस्ट खेलेंगी they know that Quetta Gladiators is a very strong team, so they have to come really strong to play against them। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा benchmark बनाया for all the other teams and putting up such a great total, I think बहुत अच्छा है। है। हसनैन खेला है गुल्लू इनकी तरफ से, जिन्होंने 2 मैच पहले हसनैन को डालने का फैसला किया कोयटा ने, आई थिंक ये बड़ा उनका एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि सही टाइम पे आया बिल्कुल ये टूर्नामेंट में, और इसके आने से इनकी बॉलिंग अटैक को काफ़ी एक जिस्त मिली है, मतलब एक एनर्जी आई है बॉलिंग के अंदर। तकरीबन 2 महीने पहले मैं एक टूर्नामेंट हुआ था कराची में, उसमें इनको बॉल करते देखा था, और इनकी जो स्काउटिंग करते हैं ना जो कोयटा के लिए, उन्होंने मुझे बताया था कि इसको हम थोड़ा हिडन रख रहे हैं, लेकिन हमने इसको एकदम से एक्सपोजर दे रहे हैं। हिडन मतलब कमरा में बंद किया हुआ था? नहीं, उसको यानी कि हिडन की क्या बात है यार, वो खेला हुआ है हैदराबाद से, मतलब उसमें हिडन क्या होगा? नहीं, कहने का मकसद है कि वो उसको हायर कर रहे थे, ले रहे थे उसको। हाँ, तो उसमें हिडन की क्या बात? हिडन की ये कि दूसरी फ्रेंचाइज की भी नजरें होती है ना, हाँ, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा वो कोई इस तरह के कोई बयान नहीं दे रहे थे कि हम अपना जो पॉइंट्स टेबल अगर हम देख लें तो अच्छा हो जाएगा, पॉइंट्स टेबल जरा आ जाए तो मतलब जो इस मैच से पहले कोयटा की जो पोजीशन थी उनके आई थिंक 12 पॉइंट्स थे, तो दे वुड बी अराउंड 14 पॉइंट्स नाउ, तो दैट पुट्स देम इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। डेफिनेटली, और यहाँ पे अब थोड़ा सा लाहौर कलंदर को भी एक होप, लाहौर कलंदर तो भाई देखें, बात वही है कि मैं जैसे कह रहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो किसको बोलते हैं, पिछले 3 टूर्नामेंट्स में हम देख रहे हैं लास्ट फिनिश किया उन्होंने, और मतलब लास्ट ईयर 6 टीमें खेली, उसमें भी वो लास्ट फिनिश उन्होंने किया, तो आई थिंक दिस इज़ देयर बेस्ट चांस। अभी उनके 2 मैचेस बाकी हैं, और अगर जो कराची में जो मैचेस है उसका भी अगर हम शेड्यूल देख लें तो पता चल जाएगा कि लाहौर कलंदर्स ने किस से खेलना है, लेकिन दे हैव 2 मैचेस, इस दफा दोनों चांस है, एडवांटेज है, लाहौर के 6 पॉइंट्स है, वो दोनों मैच अगर जीते तो उनको 10 पॉइंट हो सकते हैं। वही कह रहा हूं, लाहौर के दोनों चांस हैं कि लास्ट में भी फिनिश कर सकते हैं और सेमीफाइनल भी आ सकते हैं। अब ये लाहौर कलंदर के ऊपर है भाई, जैसे इकबाल भाई ने बोला, देखें व्हेन यू
जब कंपटीशन ऐसे लेवल में आ गई है कि यू डोंट माइंड लूजिंग फ्रॉम द टॉप टीम्स बट यू विल लेकिन डेफिनेटली ये टू विन मैचेस अगेंस्ट द बोले लोअर कराची में ये वो मैचेस का शेड्यूल है 9 को जो है लाहौर कलंदर का ही मैच है इस्लाम यूनाइटेड। अच्छा दिस मैच इज गोइंग टू बी रियली That is very important हैंगर match, क्योंकि ये दोनों टीमें इस वक्त श्योर नहीं है, खासकर इस्लाम यूनाइटेड भी अब चाहेगी कि इस मैच को जीत कर अपने आप को मतलब क्लियर कर दें। फिर 10 को जो है आपका मैच कराची किंग्स का है क्वेटा ग्लैडिएटर से। दिस इज अ फार मोर इम्पोर्टेंट गेम फॉर कराची किंग्स। इनका जीतना मस्ट विन वाला गेम है। फिर 11 को लाहौर कलंदर्स का मैच है मुल्तान सुल्तान से। ये बड़ा वाइटल मैच है। ये वाइटल मैच है क्योंकि ये बेसिकली डिसाइड करेगा लास्ट कौन फिनिश करता है। और आपका जो है फिर कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है और फिर फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड फोर्थ। तो इंटरेस्टिंग वी शुड सी व्हाट हैपेंस। और आप चारों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया और बड़ी मज़े मज़े की बातें हुई। और टुमारो वील हैव अ नॉर्मल प्रोग्रामिंग फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़। तो कल हम डोमेस्टिक पे काफ़ी बात करेंगे, लेकिन कल ही मैं बल्कि मैं वेट करूँगा क्योंकि पलवश जब अगले प्रोग्राम में होगी ना फिर मैं कबीर खान का पूरा डिटेल्स रखूँगा सामने के क्या है इनके कितना भी ये wait कर रही हूँ इस कमा चीज़ रहे थे। आप कल आप दोनों शी को आल्सो हो नोज जाएगा। टू सी कि क्या कहानी है। बिकॉज Anyway, आई एम ऑलवेज फॉर के डोमेस्टिक कोचेस ज़्यादा उनको तरजीह दी बिल्कुल 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 सही करिए आप। एनीवे आई होप आपने मतलब एंजॉय किया होगा हमारे शो को। अपना ख्याल रखिएगा। अब जो PSL 4 की स्पेशल ट्रांसमिशन जो ये हम 11 से 1 बजे करते हैं, ये अब हम आपसे मुलाकात करेंगे 9 को। लेकिन उससे पहले 3 दिन आप जी स्पोर्ट्स देखेंगे, पेप्सी जी स्पोर्ट्स, जो कि हमारी रेगुलर प्रोग्रामिंग होती है 11 से 12 तक। तो जॉइन अस टुमारो इन जी स्पोर्ट्स। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।